आओ आओ अपन वही चैप्टर 2 है अपना राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। इसमें देख रहे हैं जल संसाधन, पेज नंबर 31 चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे का। सिंचाई परियोजना तीन तीन में अपन बांट सकते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहला अपना आ रहा है लघु, मध्यम और वृद्ध, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। तो दो दो आंकड़े याद रख लो, 2 और 10, ठीक है। 2 और 10 कहने का मतलब क्या, लघु क्या है, 2000 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि अगर उसकी कैपेसिटी है तो लघु, 2 से 10 है तो मध्य, और 10 से ज़्यादा है तो वृद्ध, ठीक है। ये जितनी कैपेसिटी होती है उसकी सिंचित भूमि की हेक्टेयर है ना, उतना ही वो उसका हिसाब से कहलाती है। टोटल जो सिंचित एरिया है राजस्थान का वो है 40, है ना, 40 लाख हेक्टेयर, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। 39.36 है, 40 लाख हेक्टेयर याद रख लो, ठीक है। इतना है। अब जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप ये निकालो कि ये पूरा जो अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, उसका कितना प्रतिशत है ये। मैंने क्या बोला कि राजस्थान के टोटल जो जोग्राफिकल एरिया राजस्थान का, उसका कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है। सिंचित सिंचित का मतलब जो इरिगेशन, ये रेनफेड नहीं है, इरिगेशन मतलब जो इरिगेशन से जो जिसमें सिंचाई होती है, ठीक। और बाकी दिशा वाले क्वेश्चन देखते रहो, उसके अंदर ही इसका आंसर मिलता है। टोटल क्षेत्रफल मतलब इसको भाग दे दो टोटल क्षेत्रफल से तो अपने आप निकल के आएगा। ओके, 3,42,000 का इसमें भाग दे दो तो निकल के आ जाएगा अपने। 39 में 3,42 का भाग दे दो, 3,42,000 अपने हैं, भाग दो 39, 40 में 40 में 3,42,000 का भाग दे दो, मतलब 3,42 का, हाँ मतलब ये 40, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ 3,42,000, ये 3,42 गुणा 100 कितना आ रहा है, मतलब ये यूँ हो गया 4,000 भाग 342, तो ये 400 होता, 400 होता तो 4 बार जाता, 400 से थोड़ा सा कम है तो 10 ज़्यादा हो जाएगा ना। कितना आ रहा है, निकालो, किसने निकालो, कितना आया, कितना आया दिनेश। तो बिल्कुल सही है। कितना लिखूं, ये चीज़ क्षेत्रफल है पूरे अपने जोग्राफिकल एरिया का। वैसे अपन जैसे देख रहे हैं इसको 400 मानते, 4,000 में 400 का भाग देते तो 10%, लेकिन अब चूंकि कम हो गया तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 10 से ज़्यादा 10.04, ठीक है। तो करीबन 10% अपना सिंचित क्षेत्रफल है। अब देखो इसमें क्या एक वर्ड और आता है, कमांड, है ना, जैसे आप पढ़ोगे इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र एरिया, इन सिंचित वर्ड के अंदर ही आता है कमांड, कमांड, ठीक है। कमांड एरिया जिसको बोलते हैं अपन कमांड। तो देखो ये कमांड एरिया वो ये होता है क्या, कमांड अपन जैसे बोलते हैं कि जैसे कमांड बोलते हैं कंपनी मार्च, बाएं जाओ दाएं जाओ, कि जैसा जो कंपनी हेड जो होता है वो जैसे कमांड देता है वैसे कंपनी मार्च करती है। तो ऐसी कमांड क्षेत्रफल ये होता है जिसमें कंट्रोल्ड पानी सप्लाई होता है, मतलब पानी की जो सप्लाई है ना वो कंट्रोल्ड होती है, समझ गए। कंट्रोल का मतलब कि भाई उस एरिया के अंदर पानी भेजना है तो उधर की तरफ का वाल अपन ने खोल दिया, डाइवर्ट कर दिया पानी, इधर क्षेत्र में भेजना है तो इधर डाइवर्ट कर दिया अपन ने पानी, तो वो होता है कमांड, मतलब कमांड इरीगेशन। कमांड इरीगेशन का मतलब पानी की सप्लाई जो है वो कमांड पे डिपेंड है, मतलब इंजीनियर्स जैसे उसको कंट्रोल करते हैं, यस। तो कंट्रोल पानी सप्लाई जो होता है उसको अपन बोलते हैं कमांड वाटर सप्लाई, कमांड पे डिपेंड कर रही है वो। और वो दूसरी नेचुरल होती है, जैसे नदियों वगैरह में बहती है वो नेचुरल वाटर सप्लाई, रेन की है वो नेचुरल है, ऐसे। तो सिंचित क्षेत्र में आता है कमांड एरिया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा जैसे यूँ। तो कमांड कमांड किसकी, ANJN की कमांड चलती है वो, ठीक है। तो ये हो गया था। अब अपन चल रहे थे कि 2023-24 में जिन लघु परियोजनाओं पे जैसे काम चल रहा है, तो लघु अपन ने अभी अभी देखा था टोटल ऐसे 41 हैं, तो लघु होती कौन सी है, ये ब्रैकेट में लिख लो 2 से कम, है ना। अभी पढ़ा था अपने 2 लाख हेक्टेयर से कम अगर सिंचित क्षेत्रफल हो तो उसको 2000 से अगर कम हो तो वो 2000 से 10,000 वो, और 10,000 से ज़्यादा तो ये। तो अपन देख रहे हैं कि 41 ऐसी हैं जो लघु हैं, मतलब 2000 हेक्टेयर से कम उनकी कैपेसिटी है इरीगेशन की। मध्यम 5 है ना। अब देखो मध्यम जैसे 5 हैं, पहले तो आप इनके नाम में मत जाओ, मैं आपको पहले इनका इंपॉर्टेंस बताऊँ। इनमें जिले देखो, ये जिले कौन से हैं, ये सबसे पहले बूंदी है, फिर कोटा है, फिर झालावाड़ है और 2 बारांकी है, देख रहे हैं। कहने का मतलब ये अपना पूरा कौन सा बेल्ट है, ये हाड़ौती बेल्ट है। अब आप जैसे देखोगे जो अपन ने जो अभी देख रहे हैं, अपन पढ़ते हैं MPKC मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध, PKC जैसे बोलते हैं अपन
पार्वती काली सिंध चंबल ERCP। तो ये चंबल जो बहती है वो अपने हाड़ौती से बहती है, तो उधर ही ये प्रोस्पेक्ट है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का। ये अब जो अपन बात कर रहे हैं ना, इस एरिया में तो पहले भी सिंचाई होती थी, हो रही है। आज अपन बात क्या कर रहे हैं, इस हाड़ौती क्षेत्र में जो सरप्लस पानी है उसको, जहाँ अपने डेफिसिट पानी है वहाँ वो पानी को अपन शिफ्ट कर रहे हैं। तो अपन क्या जानते हैं कि हाड़ौती के अंदर सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था, उन्नत व्यवस्था अपने पास है, सरप्लस है पानी, और सरप्लस पानी को आज अपन डाइवर्ट कर रहे हैं ERCP के माध्यम से। समझ रहे हो ना, ये PKC यही आ रहा है पूरा, ये जो पार्वती काली सिंध और चंबल है इन्हीं में ही है सारी है, ठीक है। ये अब देख लेते हैं अपन, सबसे ऊपर अपन बूंदी देखते हैं, तो बूंदी में गरदड़ा, ठीक है। तो जैसे अपन बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बोलते हैं ना, तो गरज गरज एक बादल, बादल में वो बूंद, भाई बूंदी तो भाई गरजेगा बादल, बरसेगी बूंदे, ठीक है। तो गरज गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो गरज से गरदड़ा, और बूंद से अपने बादल से बूंदी। तकली है कोटा, ठीक है, तकली कोटा। फिर अपन पढ़ते हैं गागरीन झालावाड़, ठीक है, गागरीन वो अपन जो देखते हैं ना वो रुक झाला से रुका रे मेटाडोर, तो वही गागरीन झालावाड़, ठीक है ना। यहाँ पिपलदा भी है झालावाड़ के अंदर। फिर नेक्स्ट है हथिया दे और ये लाश, ये दोनों 12 में है, हाथी की लाश ये 12 में, यूँ याद रख लो। 12 में शेरगढ़ किला है उसके पास है दोनों, शेरगढ़ शेरगढ़, ठीक है ना, ऐसे है ये शेरगढ़। और इसी के ब्रैकेट में लिख लो अब रामगढ़ क्रेटर, बार बार वाले में बताया एस्ट्रोलॉजिकल साइट है इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट, रामगढ़ क्रेटर, वही उल्का पिंड से बना हुआ खड्डा। और ये बूंदी है ना, इसके अंदर लिख लो अपने रामगढ़ विषधारी, तो जितनी बार लिखोगे रामगढ़ विषधारी, ये टाइगर रिजर्व है अपना यहाँ पे, विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में, इसके पास ही है अपने ये गरदड़ा जो है स्कीम, इसके अंदर से, ठीक है। मुकुंदरा कोटा में है टाइगर रिजर्व वैसे, तो गरदड़ा बूंदी है, तकली कोटा है, और झालावाड़ के अंदर अपने गागरीन, हथिया दे और लासी वहाँ। अब इसे याद कैसे रहेगी, आप क्या करो, हाड़ौती का मैप बनाओ, यूँ ऐसे करके, यूँ बनाओ कि केवल हाड़ौती 4 जिले में इसके अंदर बनाता हूँ, जैसे बूंदी हो गया, कोटा हो गया, ये झालावाड़, ये 12, यूँ रख लो ना, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो, ये अपने 4 कर दिए, ये ऐसे ही, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, 12 हो गया। तो बूंदी के अंदर कौन सी थी यार, सर ने बताई थी, अच्छा बूंदी बादल गरजा गरदड़ा, कोटा अच्छा कोटा में तकली, तो ये तकली, झालावाड़ गागरोन ये गागरोन, इधर 2 हो गई हथिया दे और लासी ऐसे। क्योंकि ये क्या है, ये आज क्यों सीन में आपको बात बताऊं, ये आज सीन में सिर्फ PKC के कारण, पार्वती काली सिंध चंबल के कारण, क्योंकि स्कोप है इधर पानी का ऐसे। तो ये एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा आ रही है, पीपलाद भी आती है सम्मिलित करने में, तो पीपलाद भी कहाँ आपने, जहाँ अपने क्या है गागरीन है, तो गागरीन पीपल सारा याद रखो ऐसे, गैगरीन में वो पीला पड़ गया, पड़ता नीला लेकिन पीला होगा गैगरीन। फिर वृद्ध जो सिंचाई परियोजना है टोटल 8 है अपने, ठीक है ना। वृद्ध आप पहले तो देखो डेफिनेशन देखो, जो कितने हज़ार हेक्टेयर से ज़्यादा, 10 पढ़ी थी अपन ने, मैंने बताया था 2 याद रखो वर्ड, 2 और 10, पहली वाली 2 है, लास्ट वाली 10 है, और बीच वाली 2 से 10 है, 1000 के अंदर 1000 हेक्टेयर। देखते हैं सबसे पहले नर्मदा नहर परियोजना, 2 जिले लिखे हुए कौन से, जालोर, और जालोर के पश्चिम में बाड़मेर। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें स्टूडेंट उलझ जाता है उसमें लिख लो सिरोही, और सिरोही लिख के काट दो ऐसे, यूँ दिखता हुआ काटो सिरोही ऐसे, सिरोही नहीं है सैलाब प्रभावित होने वाला जिला, आती है राजस्थान में और घूम के लेफ्ट घूम जाती है, सिलू नहर मैंने नहीं लिखा होगा इसमें, लिख लो सिलू नहर, सिलू ऐसा ही है, सिलू नहर राजस्थान में जब ये आती है ना, तो ये सिलू नहर इसका नाम है, ये सिलू नहर, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे, जैसे क्या है ये बड़ा अच्छा, जैसे ये क्षेत्रफल का जैसे अपन डायग्राम से बनाते हैं राजस्थान का, तो सिंचाई के हिसाब से अपने इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। सेकंड फिर ये दिशा बदली है इसने, कौन, अपने ये सिलू नहर, नर्मदा कैनाल, नर्मदा नदी से आ रही है तो नर्मदा कैनाल। तो आप जैसे देख रहे हो ये क्या था एक्चुअली, ये इधर श्रीगंगानगर, मतलब हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर जैसे जोधपुर, और फिर बाड़मेर में आगे खत्म हो गई, समझ गए। तो बाड़मेर का नीचे टेल वाला हिस्सा रहेगा, खासतौर पर पंचपत्रा बालोतरा वाला, उसको हमने फिर इधर से पूरा किया, इधर ये जालोर बाड़मेर, सिरोही इधर रह जाता है, सिरोही में नहीं है ये सिलू नहर, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। फिर ये इधर वाला हिस्सा रहा, तो इधर तो देखो अपने चमक रही है सारी, इधर भी देखी गरदड़ा देखी, कोटा में तकली देखी, झालावाड़ में गागरीन एंड देन हथिया दे इधर। अब ERCP से ये सारा ये जो बता है ये ERCP से हो रहा है। इधर जो आ रहा है कुंभाराम आ रही है अपनी इंदिरा गांधी से, कुंभाराम आ रही है नहर, लिफ्ट नहर का नाम याद रखो, बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि शेखावटी जो तस्वीर बदल रही है वो कुंभाराम आ रही से बदल रही है, समझ गए, ऐसे ये चीज़ है। तो ये इरीगेशन पर अपने मैप को ध्यान रखने से चारों दिशाओं में
कैसे सिंचित क्षेत्र कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे आगे आगे बढ़ रहा है, समझ गए। तो ये नर्मदा नहर अपन ने देखी इधर। फिर देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अनिवार्य कौन सी, सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण नहीं है, सूक्ष्म माइक्रो इरिगेशन कंपलसरी है। फ्लड इरिगेशन अलाउ ही नहीं है इसके अंदर। फ्लड वो जैसे इंदिरा गांधी नहर की जो होती है वो फ्लड इरिगेशन है ना, तो उससे अपन ने गलती से सीखा है, इसमें लिख लो फ्लड, वो फ्लड इरिगेशन नहीं है, इसको बाढ़ किसी नहीं लिखेंगे, फ्लड ही लिखा जाता है। जिसमें पानी को बहता हुआ छोड़ दिया जाता है ना खेतों में, वो फ्लड इरिगेशन है, बाढ़ ऐसा आता है। तो ये भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें क्या है, स्प्रिंकलर या फुहारा पद्धति है, ये जो अभी अपन ने लिखा था सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है, भारत की पहली बड़ी लिखा हुआ है बड़ी, ठीक है। और वैसे अपन देखते हैं तो वो इंदिरा गांधी कैनाल है, अगर सिंचाई परियोजना में देखें राजस्थान की बृहद। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन कौन सी होगी, अपने नर्मदा नहर। क्यों भाई ऐसा किया? क्योंकि सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट में थी। सेम क्या था, पानी ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे वो रिसने लग गया नीचे, लेकिन नीचे फिर लाइमस्टोन की चट्टान आ गई तो पानी नीचे नहीं गया, तो भूमि क्या हो गई, दलदली हो गई, मार्शी लैंड है ना, दलदली भूमि। सेम को बोलते हैं अपन दलदली, मार्शी दलदली भूमि। तो दलदली भूमि क्या हो गई, वो अनुपजाऊ हो गई। भाई पानी का नहीं होना भी अनुपजाऊता होती है, और पानी ज़्यादा हो गया तो वो भी अनुपजाऊ हो गई, ऊसर हो गया, ऐसे, ठीक है ऐसे। तो मैं अपना पानी ज़्यादा हो गया, अब पानी ज़्यादा हो गया तो फिर होता क्या है, पानी जब ज़्यादा हो गया ठीक है कोई बात नहीं, सब हो गया। अब जब तापमान बढ़ेगा, जब गर्मी आएगी तो उसमें धूप पड़ेगी, तो धूप से क्या हो, पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन पानी में जो सैलिनिटी है, साल्ट जो है जैसे नमक है, वो ऊपर उस सोयल के जम जाएगा और वही भूमि को अनुपजाऊ फिर बना देता है, समझ गए। तो ये ऐसे है। फिर नेक्स्ट अपन जो देखते हैं बृहद परियोजनाओं में, वह परवन लिफ्ट कैनाल, अपने झालावाड़ के अंदर क्वेश्चन आता है ये। धौलपुर लिफ्ट कैनाल, ये भी अनिवार्य रूप से क्या है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है। धौलपुर वाला ये क्वेश्चन आया था अपने आरएसपी के अंदर, धौलपुर की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कौन कौन है, तो उसमें नर्मदा नहर नहीं था ऑप्शन में, ये धौलपुर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं राजस्थान मरु क्षेत्र है ना, मरु क्षेत्र समझते हैं डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब अपने खासतौर पर जैसलमेर। तो मरु क्षेत्र तो जल पुनर्गठन परियोजना, ये अभी आगे और आएगी, अपने अपन पढ़ेंगे कैसे सहयोग मिल रहा है विदेशी एजेंसियों का इसमें। तो राजस्थान मरु क्षेत्र तो जल पुनर्गठन, तो मरु क्षेत्र में क्या करना है, देखो जल का पुनर्गठन करना है, वो जो टांका पत्ती पहले थी उसको जिंदा करना है वापस, ठीक है। मरु क्षेत्र इसको बोलते हैं RWSPRD। तो ये देखो क्या है, राजस्थान वाटर सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया, ये मरु क्षेत्र। तो इसको ज़्यादा नाम याद नहीं रहे तो कोई ऐसा आदमी बोल सकते, तो राजस्थान मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन विकास कार्यक्रम। ये जल का पुनर्गठन कर रहे हैं ना, जल संचय पहले भी होता था, टांका पत्ती पहले भी थी, लेकिन आज वो कम हो गई, तो उसको वापस से अपन को रिज्यूमिनेट करना है। मरु क्षेत्र, नवनेरा ERCP में आ ही रहा है, बनने वाला पहला, ठीक है। फिर माही ऊपरी उच्च स्तरीय नहर, देखो ये ऊपरी और निचली क्या होता है किनारा, मतलब फ्लो सिस्टम बोलते हैं। जैसे नदी का यहाँ से उद्गम है, ये ओरिजिन है, ये नदी का एंड है, ठीक है, ये एंड है, तो नदी यूं से यूं बह रही है, तो ये जो सेंटर के फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं अपन अप स्ट्रीम बोलते हैं या अपर स्ट्रीम बोलते हैं, और आधे से आगे का जैसे जो होता है उसको अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जैसे गंगा अपन जैसे देखते हैं अपने दिख ली उधर गंगोत्री, और इलाहाबाद तक जैसे आती है ना ये, तो वो सारा बोला जाता है अप स्ट्रीम। और इलाहाबाद से पटना, फिर अपने जैसे अपन देखते हैं वेस्ट बंगाल, फिर वो मेघना, पद्मा और मेघना, फिर वो सारा है वो डाउन स्ट्रीम गंगा। तो ऐसे याद रखना। अब अपन जैसे माही देखते हैं, इसमें देखो माही ऊपरी लिखा हुआ है, तो माही नदी यूं ऐसे, ठीक है, ऐसे आई, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटा, तो ये जैसे जितना भी डूंगरपुर बांसवाड़ा तक है ना, ये सारी अप स्ट्रीम कहलाती है माही, अप स्ट्रीम। और फिर इससे आगे की सारी अपने डाउन स्ट्रीम। तो इसमें लिखा है माही ऊपरी, तो माही ऊपरी कहाँ आ जाती है, जैसे बांसवाड़ा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, डूंगरपुर, ये अप स्ट्रीम है माही का, है ना। ये तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ध्यान में रखो थोड़ा बहुत। तो ये देखो कहाँ है, देखो बांसवाड़ा है, कुशलगढ़ है, बागीदोर है, सेडल बांध, बांसवाड़ा सेडल बांध इंपॉर्टेंट, ठीक है। कटाना बांध जो है वो अपने बिल्कुल डूंगरपुर बॉर्डर के ऊपर है, गुजरात में पड़ता है, और ये है सेडल बांध। फिर अब पीपल खूट, ठीक है, पीपल खूट देखो अभी याद करो, जहाँ अपने गागरीन लिखा था ना, वहाँ झालावाड़ लिखाया था, और उसके बगल में लिखा हुआ था पीपलाद। देखो ऊपर जहाँ अपने देखा था 5 मध्यम है ना, पीपलाद झालावाड़, वो पीपलाद है। और ये क्या है, ये पीपल खूंट है, पीपल दोनों में है, लेकिन वो पीपलाद है, ये पीपल खूट है। पीपल खूट कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर।
ठीक है। तो देखो याद कैसे, वो पीपला द है और ये ट है, तो टे ठे डे ढे बोलते हैं अपन, ण वर्ग जो आता है ठे ठे ढे ण बोलते हैं नहीं, तो टे पीपल खूंट ठे, खूंट आ गया है ना, और वो पीपला द वो झालावाड़ गया, तो टे ठे याद रखना, पर क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। पीपलाद और पीपल खूंट स्टूडेंट को उलझा देता है, नाम सेम से पीपल पीपल दोनों में, पीपलाद इज झालावाड़ और पीपल खूंट और उठे ठे 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 डे, तो डे आ गया ठे ठे डे अणय वर्ग, ऐसे पीपल खूंट है ना। और 8 भी नीचे लिखी हुई अपने काली तीर लिफ्ट कैनाल, ये धौलपुर, ये जो अभी अपन ने पढ़ा था ना ऊपर 3 नंबर पे धौलपुर लिफ्ट कैनाल, ये इसी का ही सब सेक्टर है, ये काली तीर, काली तीतर नहीं है ये। एक बार क्वेश्चन आया उसके अंदर लिखा हुआ तो काली तीतर एसएससी की, वो मिसप्रिंट है, क्या है ये काली तीर लिफ्ट कैनाल धौलपुर पार्वती और रामसर बांध से। तो जब मैंने बोला ना आरएस प्री में अपने क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर क्वेश्चन ये था कि पार्वती लिफ्ट कैनाल मतलब वो कौन सी है जिसमें अनिवार्यतः शुष्क सिंचाई है, तो इसका आंसर था पार्वती लिफ्ट कैनाल। ये कहाँ है, ये धौलपुर है ना, धौलपुर में ये इसी का हिस्सा है, ये काली तीर लिफ्ट कैनाल। और लिफ्ट से क्या मतलब है, यहाँ पानी को उठाते हैं, ठीक है ना, मतलब पानी का वाटर लेवल उठाया जाता है। जैसे मान लो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पानी लेके जाना है, ए पॉइंट है, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल में भी ये इंदिरा गांधी डैम ए से बी लेके जाना है, लेकिन बी की जो हाइट है वो ए से करीबन समुद्र तल से ऊंचाई उसकी 100 मीटर ऊंचा है बी, तो पानी ऐसे ऊपर तो जाएगा नहीं, नेचुरल फ्लो होता है पानी का। तो अपन ने क्या किया, पानी को यहाँ से यहाँ तक लेके गए। अब फिर यहाँ से पानी को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो ये लिफ्ट पंप से उठाया जाता है पानी, मतलब यहाँ वाटर पंप लगाए गए और यहाँ नहर है, ठीक है ना, तो यहाँ पंप से उठा के पानी यहाँ डाल दिया, वाटर पंप लगा के, जैसे ऐसा नहीं है पानी को अपन ऊपर उठा लेते जैसे नॉर्मल लिफ्ट जो काम करती है बिल्डिंग्स में, वैसा नहीं है, पंप से उठा के पानी यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ तक ले, फिर और ऊंचा उठाना है तो फिर यहाँ अगली ऊपर नहर, पहले अपन ऊंचाई में बनाई नहर और फिर वो लिफ्ट से उठा के वाटर पंप से उठा के पानी डाल दिया। तो पानी को जो अपन बार बार ऊपर उठा रहे हैं इसको अपन बोलते हैं लिफ्ट, समझ गए, ये चीज के अंदर है। ओके, तो ये अपना काली तीर लिफ्ट, तो ये धौलपुर के अंदर, तो ये टोटल अपने क्या है वृद्ध जो है ये 8 है। तो एक बार इन 8 वृद्ध परियोजनाओं का आप एक बार राजस्थान का मैप बनाओ छोटा सा एक रफ, और उसके अंदर एक बार डिनोट करो भाई, मध्य वाली तो है ही पांचों आड़ोती में कहाँ मैप बनाओगे, है ना, इसमें वृद्ध वाली के अंदर बनाओ राजस्थान का मैप, उसके अंदर ये 8 दिखाओ कहाँ है, बनाओ एक और मैप राजस्थान का, ठीक है। 8 अपने देखिए वृद्ध। अब अपन देखते हैं सिंचाई परियोजनाओं में क्षमतावर्धन से संबंधित परियोजना है। क्षमतावर्धन क्या होता है कि सर ऑलरेडी है लेकिन मेरे को उसकी क्षमता बढ़ानी है, तो ऑलरेडी परियोजनाएं तो अपने पास हैं, लघु भी है, मध्यम भी है और वृद्ध भी है, अब लेकिन उनकी अपन क्षमता बढ़ाएं। क्षमता क्या कि जैसे मान लो उसकी कोई कैपेसिटी थी होल्ड करने की 8 लीटर, उसको 10 लीटर करें, कहीं पे सेम की समस्या से पानी लॉस हो रहा था उसको अपन जैसे रोकें, कहीं पे पानी यूज सही नहीं आ रहा था, फ्लड इरिगेशन हो रही थी, उसको अपन आज माइक्रो इरिगेशन में चेंज करें। तो ये है क्षमता निर्माण, क्षमता बढ़ाना, लीकेज हो रहा था उसको रोकना, जिस तरीके से यूज़ कर रहे थे उस तरीकों को साइंटिफिक बनाना। तो ऐसे करके अपने परियोजनाएं आ रही हैं। पहली 2 परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले देखो, आप देखो 2023 के अंदर आया अपने 10 मार्क्स में क्वेश्चन लेटेस्ट वाले के अंदर, क्या राजस्थान जल क्षेत्र। अब देखो ये जितनी भी स्कीम है ना, जितनी भी अपनी ये योजना परियोजनाएं पढ़ेंगे, उनमें क्या एक माइक्रो वर्ड आएगा उसके नाम के अंदर ही, उस माइक्रो वर्ड को पकड़ना है अपने को, फिर सारी चीज़ें उसके आगे पीछे घूमेंगी। जैसे जो पहली है ना, इसके अंदर अपने पास जल क्षेत्र पकड़ के रखो, जल क्षेत्र में आजीविका है, मरु क्षेत्र के अंदर पुनर्गठन है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जो चीज़ मैंने आपको बताया ना उस पर फोकस करते हुए इसका नाम पढ़ना है, क्या जल क्षेत्र के अंदर आजीविका सुधार है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। अब देखो इसके नाम को समझो आप कि जल क्षेत्र मतलब क्या होता है सर, जल क्षेत्र मतलब जहाँ जल बहुतायत में है, वहाँ पे सीधी सी बात है कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान सिंचाई का होगा, है ना। अब उसके अंदर सिंचाई से आज तक वो सिंचाई का यूज़ करके 1 रुपया कमा रहे थे, अब उस 1 रुपये को 10 रुपये में उनके अपने को बदलना है। आजीविका का मतलब सीधा से यही हो गया ना भैया, ये तो नाम होगा नहीं राजस्थान जल क्षेत्र मुद्रा अर्जन परियोजना। आजीविका का मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड वो जी रहे थे वो ऊंचा उठेगा, और लिविंग स्टैंडर्ड का सीधा सा संबंध होता है कि उसकी आय कितनी है। तो जो 1 रुपया आज यूज़ कमा रहा था उसकी पानी की यूज़ से, उसको 10 रुपये करना है, तो क्या हो गया, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार आ गया, समझ रहे हो। और ये इंग्लिश में बोले राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड, तो वाटर सेक्टर मतलब जिनकी आजीविका का साधन उस क्षेत्र का जल संसाधन था, उस संसाधन का आज जल संसाधन का आज अपने कैसे उपयोग करना है, बेहतर उपयोग करना है, ठीक है। ये अब दूसरे अपन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब जैसे आप समझ इसका नाम समझ जाओगे ना आप,
तो फिर क्या इसके अंदर आएगा, आप सारी चीजें लिख जाओगे। दूसरा अपन पढ़ते हैं मरु क्षेत्र। अभी ऊपर भी गया था, जो मैंने बताया था ये मरु क्षेत्र। तो मरु क्षेत्र में क्या करना है, जल पुनर्गठन परियोजना है। पहले भी थी वहां पे जल संचयन होता था, लेकिन आज उनको अपन को और ज्यादा इंप्रूव करना है। राजस्थान वाटर सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन डेजर्ट, भाई जल से संबंधित है, क्योंकि अपन परियोजना वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में। जल तो सब में आएगा, लेकिन एक है जल क्षेत्र आजीविका, एक है मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन। इन मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन परियोजना, सीधा सा आप तो ऐसे याद रखो। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जल विज्ञान, कैसे जो सैलिनिटी है उस पर अपन करें। इंदिरा गांधी फीडर नहर, देखो ये इंदिरा गांधी कैनाल नहीं लिखा हुआ है, ये फीडर लिखा हुआ है। तो जैसे अपन बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ को स्पून से फीड कराना चाहिए, भाई पहले तो जैसे बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग है, फिर है स्पून फीडिंग है। तो स्पून फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग ये है क्या कि अभी अपन उसको धीरे धीरे मजबूत बना रहे हैं, है ना। तो ये राजस्थान में जब आती है नहर, उससे पहले की कहानी है फीडर। इंदिरा गांधी नहर तो अपने राजस्थान में आती है, उसका तब से नाम है। तो जब वो हनुमानगढ़ टिब्बी में आती है, उससे पहले जो उसको फीड करते हैं उसका नाम है फीडर नहर। जैसे छोटे बच्चों को फीड कराते हैं स्पून से, ऐसे ही ये नहर फीड कराती है इंदिरा गांधी नहर को, और फिर वो राजस्थान के अंदर नाम आता है एजीएनपी। बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना है। बांध बनते हैं, लोग वहां से विस्थापित होते हैं, तो नक्सलवाद नहीं पनपे राजस्थान में भी, उसके लिए यह है बांध पुनर्वास। फिर ये अपन मॉडिफाइड काली सिंध पार्वती ERCP आ ही रहा है। फिर ये RRR अपन पढ़ेंगे, रिजुविनेशन कैसे है वो। फिर नाबार्ड फंड कैसे होता है, उपनिवेशन कॉलोनाइजेशन देखें, सिंचित क्षेत्र विकास, और फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो 11वें नंबर पे भी इंदिरा गांधी है और 4 नंबर पे भी इंदिरा गांधी है, लेकिन दोनों में फर्क है। 4 नंबर पे वर्ड है वो फीडर है। आज सेम की समस्या नो डाउट। 11 नंबर पे नहर परियोजना, ये तो क्या है जो मेन राजस्थान में नहर है वो है 11 नंबर। चौथी फीडर है पंजाब का, देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा, ये तो पंजाब है, पंजाब का भाग, और ये सरहिंद बठिंडा, ये अपने जो हरियाणा वाला पार्ट है ये उधर सिरसा की तरफ आ जाता है। सरहिंद बठिंडा नो डाउट वो तो पंजाब में ही है, सरहिंद का ही नया नाम है बठिंडा, और हरियाणा में भी पड़ती है थोड़े अपने सिरसा की तरफ, वो फीडर है। और फिर हनुमानगढ़ से चालू होती है, टिब्बी तहसील अपने हनुमानगढ़ में, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ऐसे करके देखो ये क्षमतावर्धन संबंधी परियोजना है। हर बार मेंस में ये कैसे न कैसे पूछी जाती है। इस बार ये डायरेक्ट पूछी इन्होंने, क्या जल क्षेत्र आजीविका विकास, मरु क्षेत्र क्या जल पुनर्गठन, जल विज्ञान, ऐसे वर्ड याद रखो। दो इंदिरा गांधी के हो गए, बाकी ERCP तो अपने कोई मोहताज ही नहीं है पहचान की अब, ठीक है। तो अपन सीध सबसे आप देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तो देखो उसमें मैंने बताया था क्या, जल क्षेत्र क्या आजीविका सुधार, ठीक है यू। तो उसी में आएगा आपने देखो जायका, जीका, जापान। अब जैसे जो मेन में आया था क्वेश्चन वो मैटर इतना ही है, लेकिन वो कैसे आगे बढ़ेगा अभी अपन आगे देखेंगे उस पर। तो आ जाओ, सबसे पहला प्रोग्राम है ये अपन जैसे देखते हैं स्लिप, तो RW स्लिप याद रखो, R से तो राजस्थान वाटर सेक्टर, ठीक है ये वाटर स्लिप याद रखो, SLIP क्या राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। स्लिप आ रहा है ना, स्लिप भी याद नहीं रह रहा तो लिप याद रखो, लिप LIP लिप, क्योंकि क्या है WS तो वाटर सेक्टर में गया, और लिप जो है ना वो लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, लिप सिप लिप, ठीक है। वही RS में 10 मार्क्स का। अब देखो क्या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्ट है क्या है गगन, देखो इधर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये जायका। ये क्वेश्चन आता है कई बार तो सुमेलित कराते हैं कि किस किस के सहयोग से क्या चल रहा है। तो वैसे तो अपना ये चैप्टर शायद आई थिंक 10 या 11 है इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें पूरा टेबलाइजेशन है ना, लेकिन ये चीज़ वो यहीं से उठ के आती है, तो यहाँ पे ध्यान रखो अपने। तो लाइवलीहुड का जायका लीजिए, तो जायका क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, JICK, तो उसके सहयोग से परियोजना चल रही है। कौन सी, आजीविका। मरु क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, देखो आप जैसा शब्द वैसे पकड़ना अपने को। तो आजीविका चल रही है ना। परियोजना की अवधि 11 वर्ष है। जायका मतलब ये जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो वो दे रहा है वो 80% राशि है, बाकी राजस्थान सरकार दे रही है, बाकी 18%। तो सेंटर का क्या किसके अंदर क्या योगदान है, क्या कोई कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को। लेकिन अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैंने आपसे अभी पूछा कि सेंटर का कोई इसमें योगदान है क्या, सेंटर का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ कि राजस्थान सरकार डायरेक्ट जाके जापान से कभी बात नहीं कर सकती है, समझो। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री को परमिशन लेनी पड़ती है पहले प्रधानमंत्री से कि जाके हम उस देश से सहयोग मांग लें क्या, है ना। क्योंकि क्या है जो अपने विदेश संबंध है ना, फॉरेन रिलेशन जिसको अपन बोलते हैं, विदेश नीति जिसको बोलते हैं, वो किस लिस्ट का विषय है, वो यूनियन लिस्ट का विषय है। तो मुख्यमंत्री चले गए, ठीक है अपन जापान चलते हैं, कोरिया चलते हैं, लंदन चलते हैं,
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रीच समिट आयोजित करते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, किससे? भाई वो कोर्ट ने तो राहत दी उनके ऊपर, वो गोपालगढ़ वाला लगा हुआ है चार्ज इसलिए कि वापस आए थे रिपोर्ट करना, लेकिन परमिशन किससे? यूनियन गवर्नमेंट से। क्या हम जाके आउटरीच सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ऐसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया भी अपने, ठीक है ना। वो वेस्ट बंगाल का उस समय चल रहा था, अपने पॉक्सो स्टील प्लांट लगा हुआ उड़ीसा के अंदर, पॉक्सो साउथ कोरियन कंपनी है, उसने लगाया। तो उसमें फिर क्वेश्चन आया कि उस समय नवीन पटनायक, तो भैया अपन देखा ही था, अब तो 24 साल बाद कैसे वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, देखा बीजू जनता दल की जगह कैसे अब बीजेपी आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो उस समय फिर उनको बहुमत आता ही था, तो हम सीधी बात करेंगे, पहले भैया बात तो करेंगे, पहले संविधान पढ़ लो यार, इसे क्या करते हो तुम, बात नहीं कर सकते डायरेक्ट, समझ गए। तो मैंने पूछा कि क्या केंद्र का इसमें कोई योगदान है? सर देखो सीधा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इनडायरेक्ट तो सर पूरा योगदान है, हम जाके बात ही नहीं कर सकते जाकर से, है ना। तो वो एक अपन जब पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उसके अंदर ये आता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी। कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के बगैर पूछे किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं कर सकती है, समझ रहे हो। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, क्या? केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का हिस्सा बन सकती है बगैर किसी राज्य की सहमति से। केंद्र सरकार को, मोदी को लगता है यार WTO में जाके साइन करना है ना, तो जो उनको अच्छा लगता है वो साइन कर देंगे, वो नहीं पूछेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्या मैं WTO पे साइन करूं या नहीं करूं। लेकिन अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री को लगता है कि यार मेरे को सोलर प्लांट बढ़ना में लगाना और वर्ल्ड बैंक से मदद लेनी है, तो पहले मोदी जी से परमिशन लेनी, समझ गए। तो केंद्र सरकार तो सर्वोच्च सत्ता है, वो क्यों पूछेगी सरकार राजस्थान से। लेकिन राजस्थान अपन अंग है यूनियन का, आर्टिकल 1 लिखा हुआ ना, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ऐसे तो ऐसे ही समझ के रखो है इन चीज़ों को। तो ये मत समझो कि अपन जायका दो अपन खुद कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते खुद। 7th शेड्यूल पढ़ लो पहले। फिर क्या? चरण कि जायका द्वारा 2 चरणों में वित्त पोषण किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? क्या लिखा हुआ? पहला वर्ड क्या हाईलाइट किया हुआ है? मौजूदा। भैया ऊपर लिखा हुआ था क्या? सुधार, जल क्षेत्र आजीविका सुधार। कोई नई परियोजना नहीं ला रहे हम, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना उसका क्षमता वर्धन अपन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का ही नाम है, देख लो, सिंचाई परियोजना में क्षमता वर्धन जो ऑलरेडी है वो। मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं और कृषि साक्षरता सेवाओं में सुधार। देखो कृषि साक्षरता सेवा जान रहे हो आप? पहले यार ठीक है खेत में पानी जा रहा है, मेरे को क्या मतलब, जा रहा है नींद खुलेगी तब बंद कर दूंगा। अरे पागल, नींद क्या खुलेगी? जो ज़्यादा पानी जा रहा है ना तेरी फसल को ही नुकसान कर रहा है। अरे मुझे तो इतनी साक्षरता ही नहीं थी, इतनी ज्ञान ही नहीं था कि इसमें इतना पानी चाहिए, वही तो तेरे को सिखाने आ रहा है। कौन? जायका। जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, ज़्यादा पानी नहीं मायने रखेगा, जितनी ज़रूरत है उतनी देना वो मायने रखेगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके किसानों की किसमें सुधार? आजीविका में। यही तो नाम था क्या? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। जल तेरे पास है पागल, तो उसका तेरे को ज्ञान होना चाहिए, इसको मैं कैसे यूज करूं, वाइज यूज कैसे करूं, समझ रहे हो। यही बस खत्म। आज तक अपनों ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया। हनुमान जी उड़ सकते थे, पता नहीं था, याद दिलाया शक्ति का तो शक्ति याद आ गई, अब हुई। समझ गए। पानी खूब है लेकिन उपयोग तकनीक सीखो, ये जापान सिखा रहा है, समझ गए। तो और फिर कहाँ है? देखो 27 जिलों में 127 परियोजनाओं का पुनर्वास व जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसे ये ज़्यादातर जो अपन जैसे जो ईस्टर्न जो राजस्थान है ना उसके अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर है। भाई मरु क्षेत्र के अंदर तो अभी आगे आएगा, मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन। ये क्या है? अपने पश्चिमी राजस्थान में इतना नहीं, पूर्वी राजस्थान के अंदर जाता है। मरुस्थल वाला छोड़ दो, डेजर्ट वाला और अरावली के जितने भी पूर्व में उनमें ही है, समझ गए। तो ये जाएगा। अब जैसे मेंस के अंदर क्वेश्चन आया तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पर तो जापान के सहयोग से। अब देखो स्टूडेंट क्या पकड़ता है? जल क्षेत्र पकड़ा और आजीविका, फिर वो अपनी वो मनगढ़ंत लिखना चालू करता है, फलाना ढीम का कृषि प्रधान देश ये होना चाहिए ये रो। अब जो एग्जामिनर ढूंढेगा, जो नंबर देने ना उसको, सबसे पहला वो वर्ड ढूंढेगा क्या? जापान के सहयोग से है कि नहीं है। दूसरा वर्ड वो ढूंढेगा, वो क्या ढूंढेगा? जापान के सहयोग से नई सिंचाई परियोजनाएं। पागल, नहीं है यार, मौजूदा सिंचाई परियोजना। फिर ढूंढेगा ये वर्ड साक्षरता, दक्षता में वृद्धि करना, पुनर्वास, ये सारी चीजें। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आएंगी वो ये कितना किसका कैंसर का कोई योगदान नहीं है। भाई 2 पार्टी है, 2 चरण है, 2 पार्टी हो गई ना, लो जाने लुहार जाने, जायका जाने राजस्थान जाने, और 2 चरण हो गए। ये चीज, इस चीज का है नंबर, समझ गए। तो ऐसे आप लोग और 11 ध्यान रही था, ये 1 और 1 ये 2 आई गया, 1 and 1 2, 1 और 1 11।
समझ गए, ये चीज़ है अपने। फिर अपन जैसे जो चैप्टर नंबर 11 में आएगा ना, वो आएगा कि जापान के सहयोग से कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। तो जैसे अपने देखो नीमराणा में, खुशखेड़ा में अपन देखते हैं जापान इंडस्ट्रियल पार्क पूरा बन रहा है, ऐसे ही देखो ये मरुस्थल में भी ऐसे ही है। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है अपने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अब जैसे जापान अपन जैसे देखते हैं ना, ये देखो वो नाम है हाँ, BKN बोलते हैं उसको, भिवाड़ी खुसखेड़ा नीमराना इंडस्ट्रियल रीजन, है ना। ये जापान विकसित कर रहा है आपने भिवाड़ी, BKN है, एक JPM है, जोधपुर पाली मारवाड़, वो JPM है, JPM इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना। भिवाड़ी ये इन्वेस्टमेंट रीजन है, ये ना, ये इन्वेस्टमेंट रीजन है और ये इंडस्ट्रियल रीजन है, ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश क्षेत्र, BKN, भिवाड़ी, खुसखेड़ा और अपने नीमराना। तो अब जापान ये विकसित कर रहा है। अब अपने एक कॉन्सेप्ट CSR वाला लागू और होता है। तो CSR के तहत जापान इन्वेस्ट करता है इनमें, किसमें, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका विकास, आजीविका सुधार, है ना, सुधार है। 1 रुपये कमा रहे थे, सुधार करना, उसको मैं 10 करूँगा तुम्हारे, ऐसे CSR के तहत होती है जाकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन। अब देखो मरु क्षेत्र पहले भी था आपने, उसमें जल का आपको क्या करना है, पुनर्गठन। मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन, राजस्थान वाटर सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरियाज, RPD, राजस्थान वाटर सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरियाज, PD। पहले में अपन ने पढ़ा था स्लिप या लिप, है ना, वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, और यहाँ पे PD, प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरियाज, पृथ्वी दर्पण है ना, PD, RPD, RPS नहीं, RPD। अब इसमें देखते हैं, देखो सहयोग किसका है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, संघाई। अब देखो, अब इसको याद कैसे रखना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रिक्स का नाम आ जाए तो अपन को ईंट याद करनी है। अब आप याद करो, क्या वो ईंट से सारी चीज़ें नहीं आएगी, सर ईंट हो गई खत्म, वो ईरान है, वो अमीर हैरान हो गया और मिस पिया को फ़ोन किया, आए ना चीज़ समझ में, है कि नहीं। तो अब ऐसे याद रखनी है अपन को, जैसे देखो मरु है ना, मरुस्थल, तो अपन याद रख लो मरुस्थल, है ना। मरुस्थल में अपन मकान बना रहे हैं किसका, ईंट का, ब्रिक, ईंट से याद रखो ब्रिक। क्योंकि क्या है, देखो जैसे ये अभी क्वेश्चन आया ना, जैसे जल क्षेत्र पुनर्गठन, जल क्षेत्र आजीविका के अंदर तो हो गया जायका, आजीविका जायका, और इधर मरु के अंदर ईंट आ गई अपने, तो ईंट से क्या आ जाएगा, ब्रिक आ जाएगी, ब्रिक्स। तो मरुस्थल ब्रिक्स, और ब्रिक्स का नाम आती है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक ही बोलते हैं इसको। 2014 के अंदर गठन हुआ और शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ब्रिक्स बैंक। क्योंकि अभी तक चलता था वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी लिखा है ब्रिक्स बैंक, ऐसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे। फिर बाद में तो और जुड़े, जैसे अमीर से UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, हैरान से ईरान, है ना, मिस्र, और पिया से इथोपिया, ठीक है। पढ़ा था अपन ने दिसंबर 2024। एक तो मैं ये बता रहा था, हाँ, एक ये है ना ऊपर वाला जो मैं उसमें क्लू बताना थोड़ा सा भूल गया था, इसमें जय कर लो, जय बराबर जय, इसमें जायका में ना, जायका उसमें बताया था, थोड़ा स्लिप हो गया, जय बराबर जय, तो जय से एक जय तो क्या है, आजीविका, तो इसमें जीविका ही कर दो, बस आ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा, जीविका। और ये जय क्या है, जायका रेस्टोरेंट भी है, दिल्ली के अंदर चेन है बहुत बड़ी, जायका रेस्टोरेंट। तो ऐसे जायका जापान है, समझ गए। तो जी से जैसे जीविका, और जैसे जायका, और मरु से मरु रेगिस्तान, वहाँ पे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऐसे। ये गोलीगट्टी याद आनी चाहिए, ये फैक्ट बिल्कुल, ये बेस फैक्ट्स है ये बिल्कुल, जो नहीं आते हैं तो भी हिल जाते हैं और आते हैं तो भी हिल जाते हैं। परियोजना की अवधि वही 11, उधर भी 11, इधर भी 11, ठीक है। अनुपात क्या है, देखो नेशनल डेवलपमेंट बैंक दे रहा है 80%, राजस्थान सरकार दे रही है 30%, केंद्र सरकार नहीं है, लेकिन भैया अप्रोच हाथ मिलवाने वाला केंद्र सरकार ही, ऐसे मत करो। पीछे अपन ने देखा था यही था, जायका में 82 और 18, यहाँ क्या आ गया 70 और 30, याद रखना। 10 जिले, उसमें 27 थे। 10 जिले अपन जैसे देखते हैं, देखो ये पूरे अरावली के, जैसे आप देखो अरावली के ये पश्चिम में है पूरे, जो जायका वाले थे वो खुद ही यार BKN में भिवाड़ी, खुसखेड़ा, नीमराना, तो उसने उधर का ही एरिया लिया। अब ये सारे जिसको अपन डेजर्ट प्रभावित राजस्थान बोलते हैं ना जिले, जो अपने 13, उन 13 में से 10 जिले हैं,
अब देख लो आप पीछे से कितने लोगों, देखो जैसलमेर आया कि नहीं आया, जोधपुर आया कि नहीं आया, जोधपुर के पास देखो नागौर आया कि नहीं आया, नीचे जाओ बाड़मेर आया कि नहीं आया। अब अपन बात करते हैं ऊपर चलते हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फिर अपना शेखावटी, शुरू झुंझुनू सीकर, खत्म हो गया पूरा अरावली बेल्ट है ये, मतलब मरुस्थल है अरावली के पश्चिम में जैसे जो है, खत्म हो गया। तो अपने राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया, जो अरावली के यूं यूं कर दिया मैंने, राजस्थान कर दिया मैंने, राजस्थान ये कर दिया मैंने अरावली। इधर तो है क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सा, संगाई वाला। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया अपने मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की याद करो ना, कोशिश करो, नाम क्या होता है मरु क्षेत्र वाली, ऐसे। इधर आ गया सर अपने पे जायका, है ना, इधर जायका 27, ठीक है, ये हो गया अपने इधर 10, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा सर जायका जापान, तो सर जापान में जय बताया जीविका, तो जीविका आजीविका, तो क्या हो जाएगा सर, जल तो आएगा क्योंकि परियोजना पढ़ रहे हैं, राजस्थान आएगा ही आएगा, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, ऐसे। तो 1-2 बार थोड़ा थोड़ा हिट एंड ट्राई करोगे ना, अपने आप आ जाएगा यार, ऐसे क्या है। तो यूएई का अपने को याद नहीं होते थे, मेरे को याद नहीं होते, लेकिन बार बार आपने ट्राई करी, सब याद हो गए। आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत, रसूल कैमा और फुरजा, बार बार करेंगे तो अपने आप याद होंगे, क्यों नहीं याद होंगे मुझे बताओ, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, अपने जैसलमेर की तरफ संगाई है, ब्रिक्स है, ईंट है, और अपने बोलते हैं मिट्टी से बना हुआ किला, जैसलमेर, सोनारगढ़, सत्यजीत रे, है मिट्टी से नहीं सर, वो ब्रिक्स से बना हुआ है। तो ब्रिक्स का, ब्रिक्स सहयोग संगठन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, संगाई, ऐसे, ठीक है। बीजिंग नहीं है, ये क्वेश्चन आया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग तो उसकी राजनीतिक राजधानी है, ये मुद्रा की बात है। तो चीन की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो क्या है, वो शंघाई है, ठीक है, बीजिंग संगाई। ये अपन चीन देखते हैं पैसिफिक कोस्ट पे, ऊपर है कोरिया की तरफ बीजिंग, नीचे है हांगकांग की तरफ संगाई, ऐसे, ठीक है। ये चीज है, अपने को ध्यान में रखो। अब साहब इसमें सर हम करेंगे क्या, 70-30 आ गया, 10 जिले आ गया, उद्देश्य देख लो। अब पहले मैं आपको बताऊं, पश्चिम राजस्थान में देख लो पहले तो, पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसको बोलते हैं, कौन सी है वो गंगा, IGNP है। तो जो भी देखेंगे सब ये आएगा, और उसमें जो विकास डेवलपमेंट हो रहा है, रुका हुआ है, सेम समस्या, वो सब आएगी चीजें। तो अब देख लो, इंदिरा गांधी फीडर नहर जीर्णोद्धार, फीडर नहर मतलब राजस्थान, फीडर का मतलब राजस्थान तक, और इंदिरा गांधी नहर का मतलब है उस राजस्थान के अंदर आगे, समझ गए। जैसे ये राजस्थान है तो पंजाब हरियाणा से आके निकल रही है भाई, वो तो आपने हरी के बैराज से निकलती है इधर सतलज से तो उसमें पंजाब हरियाणा से आती है, तो ये फीडर है, ठीक है। और फिर यहाँ टीवी हनुमानगढ़ आ गई इधर, फिर हनुमानगढ़ गंगानगर होती बीकानेर ऐसे नीचे ये, तो ये राजस्थान कैनाल है, मतलब इंदिरा गांधी ने राजस्थान वाला भाग पूरा। तो इसमें आ रहा है जैसे फीडर, ये फीडर का मतलब लिख लो पंजाब हरियाणा, PH। मुख्य नहर राजस्थान, जल भराव वही सेम की समस्या आई। संस्थाओं का विकास, जैसे संस्थाओं के विकास में जैसे कौन, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र KVK बनते हैं, हर जिले में मिलता है अपन को। ये इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अपने, वो इरिगेशन मैनेजमेंट की, जल का कैसे, ऊपर देखा था अपन ने जल साक्षरता वर्ड आए थे ना, तो ये वही कृषि साक्षरता, जल उपयोग दक्षता, ये वर्ड वही है सारे, वही चलेंगे। जो इन दोनों में फर्क है ना अपने किस में, आजीविका और मरु क्षेत्र में, एजेंसियों का फर्क, जायका और NDB, रेशियो का फर्क 82-18, 70-30, और उधर भाई जायका के पास कोई ऐसी नहर नहीं है, धीरे धीरे अभी जो उससे है उन्हीं में ही है, इधर इंदिरा गांधी नहर है। बाकी काम दोनों का सेम है, वही सुधार, दक्षता, उपयोगिता में वृद्धि, यहाँ पे वही सेम वगैरह की समस्या सारी। मेन जो चीज़ें हैं वो अपना ध्यान रखनी, जिले देखो बाकी ये KVK दोनों के पास है, KVK जो जिले हैं 27 इधर भी हैं, 10 हर जिले के अंदर है अपने KVK, किसान विकास केंद्र, कृषि विकास केंद्र, ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। ऐसे ये दोनों हैं और बड़ी दोनों इंपॉर्टेंट है, 10वें चैप्टर में भी आएंगी ये दोनों। इसके बाद वाली जैसे जो है वो कंपेरेटिवली छोटे हैं, लेकिन उनमें भी इंटरनेशनल योगदान देखो, विश्व बैंक, राष्ट्रीय जल विज्ञान, है ना। तो अभी जैसे जल विज्ञान आ रही है ना, इसमें आप जैसे कोमल यहाँ पे लिखा हो विज्ञान बराबर विश्व कि वी आ रहा है ना, इसमें कर दो V बराबर V। अब देखो कैसी याद नहीं रहेगी मुझे बताओ, अभी 2 दिन बाद जय बराबर जय, जैसे जाएगा जैसे जीविका, ठीक है। मरु में अपन ने याद कराया क्या, मरु ईंट, रेगिस्तान में ईंट,
और फिर याद कराए वैसे वी से विज्ञान और वी से विश्व बैंक। तो राष्ट्रीय विज्ञान जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है। तो सहयोग परियोजना की अवधि 8 साल पहले 11-11 चली आ रही थी। अनुपात विश्व बैंक और भारत सरकार, राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है ये स्काडा पद्धति है ना, ये आता है कई बार न्यूज़ में देखो ये स्काडा ऐसे नहीं लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, इधर देखो ये यूँ लिखा रहता है स्काडा। तो समझ में ही नहीं आता यार स्काडा क्या है। स्काडा समझ में कब आएगा, जब आप इसको इंग्लिश में लिखोगे SCADA अदा। ये अदा वो नहीं है अपनी, कौन सी वाली, अंडमान वाली है, डंकन पास नहीं है ये क्या है, ये AD है, ये SCAD है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड, देखो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ये है स्काडा पद्धति। इसमें होता क्या है, जैसे डैम के ऊपर जैसे बारिश होती है, पानी भरता है, तो रियल टाइम डेटा आता है अपने पास कि इस डैम के अंदर कितना पानी है, कितना छोड़ा जाना है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से कनेक्ट रहते हैं और सारा अपन उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट डेटा के माध्यम से जल प्रबंधन। अब देखो ये अपन ने सीखा कहाँ से कि यार ऐसे करो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। 2013 आपको याद है जो त्रासदी हुई थी अपने कहाँ, केदारनाथ उत्तराखंड, उससे अपन ने ये सीखा, ठीक है। तो इसमें लिख लो 2013 केदारनाथ। तो उसमें ऊपर वो झील थी अपने चोराबारी झील, महात्मा गांधी झील भी बोलते हैं उसको, केदारनाथ, ठीक है। तो वो वाटर लेवल ही जांचने जा रहे थे वहाँ पे, उसके अंदर वाटर लेवल कितना है, ठीक है। तो शाम दोपहर में सीख रवाना हुए, तो शाम को सीख पहुँचने वाले थे, लेकिन तहसीब बेस थोड़ा सा उससे करीबन 1.5 किलोमीटर दूर थे। तो अंधेरा हो गया और बारिश होने लग गई। तो उन्होंने देखा यार चलो ठीक है सुबह नाप लेंगे वाटर लेवल अपन चल के। तो सो गए और सोए तो करीबन 4 बजे ऐसा लगा जैसे भूकंप आया है। तो भूकंप आया तो उन्होंने देखा भूकंप आया, चले, लेकिन फिर बारिश भी हो रही थी, फिर चला ही नहीं। फिर सुबह उठ को फटाफट नापने गए कि यार देखो भूकंप आया। तो पता किया हेड ऑफिस में किया, भूकंप आया, तो भूकंप तो कुछ नहीं आया यार, यहाँ तो हलचल हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर जाके वहाँ ऊपर जाके उन्होंने देखा तो आंखें फटी रह गई कि वो जो यहाँ पे कभी झील हुआ करती थी वो झील ही नहीं है। तो जिसको तुम भूकंप बता रहे थे तो भूकंप नहीं था, वो उसका झील का किनारा ही टूटा था जो तुमको भूकंप के रूप में महसूस हुआ था, ठीक है। तो ये वो सारा वो चोराबारी लेक जैसे जो है, छोरा छोरी लेक नहीं है, चोराबारी लेक, महात्मा गांधी झील भी उसको बोलते हैं। तो वो क्या, वो सैटेलाइट कंट्रोल नहीं था उसके अंदर, मतलब पता ही नहीं था कितना पानी उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। ग्लेसिकल लेक थी वो। तो ऐसे फिर जब वो टूटी तो फिर ये उसके बाद ये सिस्टम ये लागू किया गया स्काडा, ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है कि अब ये अपन देख रहे हैं सैटेलाइट डेटा के माध्यम से जल प्रबंधन, बारिश ज़्यादा हो गई, गेट खोलो। गेट नहीं खुलेंगे सैटेलाइट से, अपन फटाफट वो इंजीनियर्स को फ़ोन करेंगे कि हाँ भाई लेवल रीच हो चुका है, आपको गेट खोलने अब जरूरी है, ये है स्काडा। तो 170 स्वचालित वर्षा मापी यंत्र इसमें लगे हुए हैं, 143 स्वचालित जल स्तर मापक। एक तो बारिश कितनी हुई, ठीक है ना, और फिर जो डैम का जो वाटर रिजर्वेयर का जो लेवल है वो कितना बढ़ा, ठीक है। फिर स्वचालित मौसम केंद्र है जो ऑटोमेटिक डेटा उनसे रियल टाइम पे आता जाता रहता है, पूछने की जरूरत नहीं फ़ोन करके कितनी बारिश हुई, नो, ऑटोमेटिक सैटेलाइट डेटा के अंदर उसकी रीडिंग आती है, ठीक है। ये RSWIC अपने राजस्थान स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर जयपुर में बना हुआ है अपने PhD के मुख्यालय में ही, ठीक है। राजस्थान स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर, एक तो सूचना आयोग, ये है जल आयोग, जल सूचना आयोग है ना, वाटर इंफॉर्मेशन कमीशन, ऐसे PhD का हेडक्वार्टर है अपने स्टेशन के पास, वहाँ ही है। अब अपने 7 बांध ऐसे हैं जो इस स्काडा तकनीक से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर बारिश से ज़्यादा पानी आने की संभावना है, और खुदा ना खास्ता कभी ट्रेजेडी होती है तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होगा, इसलिए इनको स्काडा तकनीक से जोड़ा हुआ है। अब देख लो ये 7 है कहाँ। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के बड़े बांध बताओ कोई भी 7, तो ये सारे वही हैं जिनके ऊपर स्काडा लगा हुआ आज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बिसलपुर टोंक है कि नहीं है, दूसरा आपने जवाई सुमेरपुर पाली। अब चूंकि ये सारे डैम है तो अपन को नदियाँ पता होनी चाहिए कौन कौन सी नदी पे है, ठीक है। ये हो गया बनास, लिखते जाओ इसमें बनास, ठीक है। जवाई, ये जवाई नदी पे, ये लूनी की सहायक नदी है। माही नदी पे ये माही डैम अपना बांसवाड़ा है ना, माही डूंगरपुर में नहीं है ये, इसका एक क्लू लिख लो आप, महाबांस, ठीक है। और महाबांस, और एक क्लू और लिख लो उसमें सुंदरी, मतलब बांस जैसे अपन देखते हैं ना बांस बैम्बू, उसकी महक जो है वो महान है और वो सुंदर महक है बिल्कुल, तो महाबांस सुंदर, ऐसे बांस की महक सुंदर,
सुंदरी, ये त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है अपने बांसवाड़ा के अंदर, ऐसे लिखो। सुंदरी से मतलब है त्रिपुरी सुंदरी। वसुंधरा राजे जब सीएम बनी 2 बार, तो शपथ बाद में लेती हैं, पहले ढोक कहाँ दे के आती हैं, इस त्रिपुरी सुंदरी के अंदर, ऐसे इसलिए पूछा जाता है। बेणेश्वर धाम जो है वो डूंगरपुर में है, बेडू, बे से बेणेश्वर, डे से डूंगरपुर, बेडू। और ये महाबांस किसकी, सुंदरी की, मतलब सुंदर बांस की महामेघ, ऐसे। माही डैम, बांसवाड़ा और सुंदरी, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है। फिर राणा प्रताप सागर अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी पे है। यूँ चंबल नदी बनाओ, ऐसे चंबल नदी, ठीक है, यूँ जाती है, ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, ये चंबल। सबसे पहले आता है इसमें महात्मा गांधी, ठीक है, सबसे बड़े थे, भारत के पिता। फिर राणा प्रताप आता है, राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप राजस्थान में। फिर आता है अपने जवाहर सागर, और लास्ट में कोटा बैराज। ये आता है क्लू, मतलब क्लू क्या, सीक्वेंस। चंबल नदी पे बनी हुई निम्न परियोजनाओं को उनके पहले से बाद के क्रम में जचाओ। तो सबसे पहले तो बापू आएंगे भैया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, कौन, महात्मा गांधी। मॉडर्न इंडिया है, फादर ऑफ इंडिया नहीं, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी। फिर अपन देखते हैं राणा प्रताप, चित्तौड़ में आ जाएगा, चित्तौड़ मतलब मेवाड़, और मेवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियां तो बहुत हैं, कुंभा भी हुए, सांगा भी हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रताप, सॉवरेंटी के लिए जाने जाते हैं, तो महाराणा प्रताप आ गया। फिर आते हैं अपने कोटा में जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत, फिर कोटा बैराज लास्ट के अंदर। ये क्रम है इनका, नदी के प्रभाव में, नदी यूं ही चलती है चंबल अपने ऐसे ऐसे, पूछते हैं क्रम आता है। पहले सबसे पहले तो महात्मा गांधी के ही थे 2 चरण, और पहला चरण अपने राणा प्रताप का है, मतलब इसी क्रम में विकसित हुए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन क्या, किसने बताऊं, हाँ, नहीं पहले चरण में तो सबसे पहले महात्मा गांधी बना हुआ है। नहीं जवाहर सागर तो बाद, जवाहर सागर तो अपने जब इसमें रावट बाता लेके आए ना अपने चित्तौड़ के अंदर, वो न्यूक्लियर प्लांट, तब का बना हुआ है ये जवाहर सागर। और कोटा बैराज यूँ था कि जैसे कोटा क्षेत्र में जब सिंचाई के लिए किया तो, और रावत बाटा के अंदर पानी की सप्लाई के लिए। कोटा बैराज का मेन काम है जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावत बाटा चित्तौड़, उसमें पावर प्लांट के लिए पानी की सप्लाई होना। भाई न्यूक्लियर से तो एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से वो पानी भाप बनता है, तो पानी कहाँ से आएगा भाई, पहले तो जवाहर सागर से आता था, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, दूर पड़ता था। फिर कोटा बैराज बनाया गया अपन ने, जिससे उस कैनाल के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज हो। बैराज बनाते हैं अपन वाटर लेवल को ऊंचा उठाने के लिए, जैसे हुगली बैराज, अपने फरक्का बैराज बना हुआ है हुगली रिवर में पानी जाने के लिए, ठीक है। तो ये राणा प्रताप सागर ऐसे मैंने बताया। फिर जवाहर सागर देखो ये आ गया ना, ये इसी पे आया है, तो क्लियर याद रखो, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, जवाहर, कोटा। गुडा है अपने बूंदी में, मेज नदी पे, चंबल की सहायक नदी मेज, ऐसे आके जैसे नदी आगे जाएगी बूंदी में ऐसे, तो ऐसे आके मिलती है मेज, ठीक है। फिर छापी, ये अपने अकलेरा झालावाड़ में है, और ये काली सिंध पे है, काली सिंध झालावाड़ से निकलती है काली सिंध, और अपने जो ये 12 है उधर से निकलती है पार्वती। अपन बोलते केपीसी, काली सिंध, पार्वती और चंबल, तो तीनों नदियों का आप याद रखो फ्लो कहाँ है। और अगर आप जैसे जानना चाहते हो तो राजस्थान वाली जो मैंने आपको सार्थक एड्रेस दे रखी है, उसमें एक बार झालावाड़ निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बनी हुई है कृष्णा पूरी, तो पूरी काली सिंध बनी हुई है, पूरी पार्वती बनी हुई है, और फिर चंबल ऊपर से। तो ये ना केपीसी जैसे ना, केपीसी करने से कुछ नहीं होगा, इसका प्रवाह देखो पूरा। भाई चंबल तो ऊपर की ऊपर है, किनारे किनारे कोटा से आती है, काली सिंध आती है नीचे से, और ये पार्वती, और काली सिंध और पार्वती, काली सिंध और आहू के अपने संगम पे ही है, अपने जो गागरोन जैन किला जो देखते हैं, गागरोन जलदुर्ग, काली सिंध, पार्वती, आहू, ठीक है। ऐसे करके ये अपनी 7 परियोजनाएं हैं जो कि स्काडा तकनीक से वाटर लेवल के स्तर का मापन ऑनलाइन होता है, ठीक है। एक क्लिक पे आप जैसे देख सकते हो कि आज की इस समय इतने बज के इतने मिनट पे किस डैम के अंदर कितना पानी है। किसी को इंजीनियर को आपको भेजने की, फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है वाटर लेवल जांचने के लिए। तो ये है कौन सी तकनीक, स्काडा तकनीक, और है किसे, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। किसके सहयोग से, वैसे विज्ञान, वी से विज्ञान, और वी से विश्व बैंक अमेरिका, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर हो गया। हमने समझ गए थी चीज। तो ये 7 अपने वृद्ध डैम ही हैं। अब इनको एक बार राजस्थान के मैप पे आप लोकेट करो, भाई डैम वहीं बनेगा जहाँ नदियाँ ज़्यादा हों। आप जैसे देखो शेखावटी में कोई नहीं है,
पश्चिमी राजस्थान में कोई नहीं है सारे डैम। सर है तो ये दक्षिण में है या हाड़ौती में। बनाओ राजस्थान का मैप बनाओ, उसमें लोकेट करो कहाँ कहाँ ये आते हैं। थोड़ी सी तस्वीर होनी चाहिए ना दिमाग में एक, है ना। तो ऐसी सारी जितनी परियोजनाएं हैं, खासतौर पर ये इतनी, जैसे हम कोटा में देख रहे हैं, ये बूंदी में देख रहे हैं, झालावाड़ में देख रहे हैं, जो नदियाँ हैं, तो राजस्थान जो सार्थक एटलस है उसके अंदर ये निकाल के देखो एक बार, झालावाड़ का नक्शा, अपने बारा का, कोटा का, बूंदी का, सब दिखेंगे आपको उसके अंदर ही, एक एक नदी क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे अभी अपन ने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो कोटा, जवाहर सागर अपन ने पढ़ा था, तकली परियोजना नहीं पढ़ी थी, जो अपन मध्य 5 पढ़ रहे थे ऊपर, बूंदी गाई थी मैंने, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वो कौन सी थी गरजने से, गरदड़ा, गरदड़ा, दड़दड़ा नहीं गरदड़ा, है ना ऐसे। फिर छापी अकलेरा, तो झालावाड़ क्या थी अपने, गागरोन, गागरीन, भाई गागरोन गागरीन याद रख लो, गागरोन किला भी याद है, गागरीन याद रख जाए। और एक दूसरी और बताई थी मैंने, पीपल कौन सी, पीपल खूट या पीपल दा, कौन सी है, पीपल दा, है ना। पीपल खूट में तो वही ठे ठे डे डे, प्रतापगढ़ खूट गढ़, और ये पीपल दा है, पीपल दा। एक तो था बप्पी दा, ये हमने पीपल दा, ऐसे समझ गए। तो ऐसे ही जितना इसको लिंक करोगे, रिवाइज करोगे, उतनी चीज़ आपकी अपनी होती जाएंगी। छापी अकलेरा, तो अकलेरा में अपने सीमेंट प्लांट है, तो छापा मारा अकेले ने, तो छापी अकेला सीमेंट प्लांट है अपना, वाइट सीमेंट प्लांट अकलेरा, ठीक है ना, ऐसे है। ओके, फिर नहर है 2 जो स्काडा तकनीक से जुड़ी हुई हैं। कैसी नहर है, जो स्काडा, नहर है 2 जो स्काडा, मतलब उससे क्या पता लगता है अपन को, नहर में कितना पानी है, कहाँ कितना छोड़ना है, कहाँ किसको कितना रोकना है, ये कमांड एरिया कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले तो कौन सी अपने गंग नहर, है ना, सिर्फ गंगानगर के अंदर अपन पढ़ेंगे सिंचाई में, बांकड़ा का पानी आता है इसमें और सतलज का। दूसरी अपने नर्मदा नहर, है ना, इसमें ये सिरोही काट दो, ये मेरे को ये काटना था, सिरोही काटो, और जालोर बाड़मेर, ऐसे। सिरोही के अंदर पानी नहीं जाता इसका, नर्मदा नहर का, जालोर से बाड़मेर, समझ गए। ऐसे अपने नहर है। परियोजना कितनी 7, तो आपसे आए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, अब देख लो क्या क्या लिखेंगे। विश्व बैंक के सहयोग से स्काडा तकनीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। पहले तो अपन डेटा एक्वायर किया, अच्छा यहाँ कम ज़्यादा, और फिर उससे अपन सुपरवाइजरी कंट्रोल करते हैं, गेट खोल लें या नहीं खोल लें। अब आप समझ रहे हो ना, स्काडा SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। 7 तो अपने पास बांध और 2 हैं नहरें गंगा नर्मदा, ठीक है। आप इसमें देखो गंगा नहर और नर्मदा नहर, इसमें कहीं भी नहीं है इंदिरा गांधी कैनाल, समझ लो ऐसे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कमांड पे, उस पर ध्यान रहता है भाई फीडर से जितना पानी आ रहा है, ऐसा ही। और 7 बांध अपन ने देख ही लिए, 2 पश्चिमी राजस्थान में आ जाएंगे, कौन सा, जवाई देखें और बिसरपुर देखें। फिर अपन माही पे आ जाएंगे, तो माही 3, 2 हो गए अपने चंबल के, 5 मतलब राणा प्रताप और अपने जवाहर सागर। राजस्थान से मतलब है ना भाई, अपने को गांधी सागर गिनेंगे नहीं, क्योंकि गांधी सागर तो अपने मध्य प्रदेश में, राजस्थान से मतलब है तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, 5 हो गए। फिर बचे 2, मतलब 5 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5, फिर बचे 2 आ गए अपने किधर, अपने हाड़ौती के अंदर। तो 1 हो गया अपने बूंदी में, और बूंदी से नीचे हो गया झालावाड़। बूंदी में हो गया क्या, गुडा, और अकलेरा छापी नदी पे, छापी इस पर हो गया अपने झालावाड़, ऐसे। तो कोटा में तो आ ही गया ना अपने रावत भाटा, सॉरी जवाहर सागर अपने कोटा के अंदर ही है, ऐसे, ठीक है ना। और ये राणा प्रताप सागर है ना, जिस पढ़ता तो अपने ये लिखा हुआ है चित्तौड़, लेकिन चित्तौड़ के इधर ब्रैकेट में लिख लो कोटा, मतलब चित्तौड़ का वो हिस्सा जो कोटा की तरफ है। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों का लेना देना है अपने, जो अपने रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें पानी की सप्लाई से है ये रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ऐसे देश के चुनिंदा जो शुरू के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू हुए थे, उनके अंदर है अपने रावत भाटा। तो क्वेश्चन अगर आता है ना, रावत भाटा जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावत भाटा, ये किस जिले में है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, कोटा में नहीं है, कोटा की तरफ है वो। तो चित्तौड़गढ़ 2 हिस्सों में है, एक तो हिस्सा जैसे अपने ये इधर है मेन, जो प्रतापगढ़ के ऊपर अपन को दिखाई देता है, और दूसरा हिस्सा इधर चित्तौड़गढ़ की तरफ है ये। तो सेम कलर मिलेगा मैप में, इधर भी पिंक मिलेगा, इधर भी, इधर ग्रीन है तो इधर ग्रीन, तो ये दिखाता है कि ये सेम देश के हिस्से हैं, जैसे ग्रीनलैंड और डेनमार्क है,
यूएसए और अलास्का है, ऐसे अलास्का यूएसए का हिस्सा है, समझ गए। ऐसे ये चीज़ थी स्काडा, राष्ट्रीय विज्ञान जल परियोजना, विश्व बैंक सहयोग से 8 साल 16 से 25 फिर एक्सटेंड होती रहती है ये तो, ठीक है ना भाई। विश्व बैंक का ये कहना है कि मैंने तकनीक दे दी, तुम उसको जान लो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो जान लो, कल को कोई इसमें रख रखाव होता है वो जान लो, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, तुम अपने आप इसको चलाते रहना। ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि 25 के बाद फिर सर आप फ्री छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बारिश होगी तो अपन मर जाएंगे, नहीं, क्या करते वैसे, अपन सीख जाएंगे चलाना, समझ गए, वही साइकिल की तरह, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं इंदिरा गांधी नहर, है ना। अब इसमें पहले क्या है, अब देखो मैंने इसका टाइटल डाल दिया इंदिरा गांधी नहर, इसमें दोनों भाग आ रहे हैं, एक तो फीडर नहर भी आ रही है फीडर, और एक अपने मेन कैनाल भी आ रही है। फीडर को बोलते हैं अपन आरएफसी, राजस्थान फीडर कैनाल, और एक है आरएमसी, राजस्थान मेन कैनाल। मेन कैनाल मतलब वो पूरा राजस्थान के अंदर फ्लो चलेगा उसका, और फीडर वो फीड करा रही है चम्मच से, लो पानी ले लो, ऐसे। प्रथम भाग आरएफसी फीडर कैनाल, इधर पहले इधर देखो फिर अपन समझेंगे। देखो इधर पंजाब हरियाणा और राजस्थान के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा है। फीडर का मतलब कि पानी आता है इंदिरा गांधी नहर के लिए, फिर उस पानी को अपन एक बार स्टोर करते हैं थोड़ा सा, और प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर जिससे ये आगे अपन इसकी सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन रख सकें, बफर भी रखते हैं थोड़ा। तो अपन देखते हैं राजस्थान फीडर नहर की लंबाई है 167, तो 6 और फिर 7 कहाँ से गुजरती है, पंजाब और हरियाणा के सिरसा जिले, और वहीं पे इसके बगल बगल में से गुजरती है सरहिंद फीडर। और ये सरहिंद जो है ना, अपन ने पढ़े इल्तुतमिश वगैरह जब पढ़े, बलबन पढ़ा अपन ने, सरहिंद भटिंडा का तबरदार नियुक्त किया उसको, ठीक है। तो सरहिंद वही नया नाम, भटिंडा का ही, भटिंडा ही नया नाम है इसका, भटिंडा लिख लो आप ब्रैकेट में, भटिंडा पंजाब है ना। तो ये वहाँ दोनों नहरें बरोबर चलती हैं अपने, राजस्थान फीडर कैनाल और सरहिंद कैनाल दोनों, ठीक है। फिर राजस्थान में आती है करीबन 37 किलोमीटर, टिब्बी जिले तक, टिब्बी हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील, वहाँ तक ही आती हैं। तो राजस्थान फीडर कैनाल का विस्तार कितने राज्यों में है, क्वेश्चन क्या है, आरएफसी का विस्तार कितने राज्य, 3 राज्य हो गए ना, पंजाब हरियाणा और तीसरा, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान के अंदर ही वो रिजर्वेयर मेंटेन किया हुआ है अपन ने, कि कल को पंजाब से पानी नहीं आए तो अपन धीरे धीरे वहां से पानी आगे मेंटेन करेंगे, रिजर्वेयर स्टॉक। फिर राजस्थान मेन कैनाल जो है उसकी लंबाई कितनी है, 445, 445 किलोमीटर, ये 100% राजस्थान में, ठीक है ना, मतलब अपने बाड़मेर तक इसका पानी जाता है, ये पूरी 445 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसे अपन इसकी पूरी लंबाई देखते हैं तो कितनी हो जाती है, 649 किलोमीटर हो जाती है, करीबन 650 किलोमीटर, 650 लिख लो ये से। जयपुर से जो बॉम्बे की दूरी है वो है 1200 किलोमीटर, तो ये मान लो करीबन आधा बॉम्बे, ठीक है, मतलब मिड ऑफ, मतलब आप पहुंच जाओगे करीबन गुजरात बॉर्डर से थोड़ा सा आगे, और ऐसे इतनी लंबाई इसकी। तो इसमें अपन जब देखेंगे कि करीबन हो गया 200 किलोमीटर, तो किधर है अपने भाई, ये 200 किलोमीटर हो गया ना, 200 किलोमीटर तो हो गया किधर, उधर पाकिस्तान में, और बाकी जो बच गए 450 वो किधर है अपने इंडिया में, मतलब राजस्थान में। पंजाब हरियाणा के अंदर हो गए 200, और बाकी जो 450 किलोमीटर है वो राजस्थान के अंदर, ऐसे करके टोटल लंबाई होगी 650 किलोमीटर। तो ये आरएफसी ध्यान रखना आपको, राजस्थान फीडर कैनाल क्वेश्चन था, ये 3 जिले, 3 राज्य, सॉरी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में टीबी तक, टीबी जिले प्रवेश करती है अपनी, टीबी तहसील है हनुमानगढ़ में। एक बार सार्थक एटलस उठा के देखो अपनी राजस्थान वाली, उसमें बनी हुई है पूरी है, कहाँ से फ्लो होता है। क्या पूछ रहे थे, क्या कहते हैं, हाँ, नहीं ये दोनों जोड़ के राजस्थान फीडर की पूरी हो गई अपने 4-0, ये 204, कहाँ पे, उसको करेक्शन कर दो, मैंने वो टेबल बना दी थी, फिर उसमें ये नहीं जोड़ी हुई थी अपने, ये 37 ऐसे करके, फिर टेबल मैंने इसलिए बनाई थी जो क्लियर हो जाए, है ना। ये अपने इसके बारे में राजस्थान कैनाल। और फिर देखो इंदिरा गांधी कैनाल, अपने वो परियोजना वाले क्वेश्चन देखो, इसकी लिफ्ट नहर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है शेखावटी क्षेत्र में कौन सी लिफ्ट नहर लेके जा रही है आरएमसी का पानी, तो कुंभाराम आ रही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं, एक वो और एक जोधपुर नागौर, खासतौर पर नागौर में। कौन सी ले जाती है कृष्णा नागौर में पानी, हाँ, कौन सी लिफ्ट नहर है, कौन सी कहना इसकी शाखा है ना, इसको बार बार देखो, इसका मैप, दोनों वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है ना। और तो पुराने नाम हो गए, पुराने नाम के नए नाम हो गए, भाई पुराने नाम तो यूं थे, बीगस का कोफप है, बी ग स और फिर को
फ और प, बीगस को फ प। तो बीकानेर, ग से गजनेर, से सहावा, को से कोलायत, फै से फलोदी और पै से पोखरण, बीगस को फ प। फिर कब नाम चेंज हो गए, है ना। तो उसमें नाम देखो, कुमाराम आर्य सिखावटी है, नागौर में कौन सी है देखो, वीर तेजा जी है, कौन सी है, ठीक। ऐसे एक बार इसको देखना। उसमें अभी तो अपन जो इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ें हैं ना उसके साथ साथ चल रहे हैं। फिर अपन ने अभी क्या देखी, अपन ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के बाद इंदिरा गांधी नहर से संबंधित थोड़ी सी बातें देखी। फिर अपन देखते हैं बांध पुनर्वास एंड सुधार कार्यक्रम। इसका मकसद क्या है कि डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट, वही कि डैम के अंदर जैसे जो नीचे गाद आ जाती है उस गाद को जैसे हटाना, सीपेज हो रहा वो सीपेज हटाना, परिपात्र का वही जल साक्षरता, जल उपयोग दक्षता, अवधि 10 साल, जल रिसाव को रोकना है और जल भराव क्षमता में विकास करना, सुधार। फिर KPC और ERCP। तो देखो जितना इकोनॉमिक सर्वे में उतना तो मैंने यहाँ बनाया, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि एक बिल्कुल अलग पेज बनाओ ERCP का, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है वो जोड़ो, जो मूमल के अंदर खास तौर पे 99 वाले अंक में आया है वो जोड़ो, ठीक है ना। और फिर जितना भी आप करंट में पढ़ते हो वो सारा उसके अंदर जोड़ते रहो, क्योंकि ये अजर अमर है ये टॉपिक। आज जैसे अपन पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर पढ़ी अपन ने, कहाँ 1950 में बनना चालू हुई, रात देख लो 75 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है इतिहास, ठीक है। तो इसमें देखो जो जो अभी लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, एक तो ये तारीख अपन को याद रखनी है, क्या 28 जनवरी 2024। ये हुआ क्या कि राजस्थान के अंदर दिसंबर 23 में कांग्रेस सरकार की जगह बीजेपी सरकार आ गई। तो कांग्रेस सरकार की मांग ये थी कि इसको हमेशा एक नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय परियोजना का। तो अपन ने क्या अभी राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा तो नहीं बनाया, लेकिन इसको अपन ने NPP घोषित कर दिया कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, कि राष्ट्र की दृष्टि से थोड़ा राष्ट्र के पूरे एक राष्ट्र के विकास की दृष्टि से ये कंपेरेटिवली महत्वपूर्ण प्लान है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया अपन ने, राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव प्लान कि देश की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसा है, नेशनल प्लान नहीं है ये अभी, जैसे भाखड़ा वगैरह वो सब नेशनल प्लान है, राष्ट्र हित जुड़ा हुआ है ना। इसमें पर्सपेक्टिव वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया, वैसे NPP है ये। तो अपन को दिमाग नहीं लगाना है सर, क्या अपन को NPP से मतलब है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। इधर देखो गगन, तो 28 जनवरी को क्या हुआ, NPP मिला इसको, मतलब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का दर्जा मिला, ठीक है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला है, किसका दर्जा मिला है, NPP का। 3 पार्टीज है इसमें, पहला केंद्र सरकार, दूसरा अपन और तीसरा मध्य प्रदेश। क्यों भाई, तीनों देख लो, तीनों का संबंध मध्य प्रदेश से है। काली सिंध देख लो, पार्वती देख लो, चंबल देख लो, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश में, तो उसको तो कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा भैया। अब इस पे देखो बैराज बन रहे हैं। अभी जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अपने आया था नवनेरा, पढ़ा था अपन ने, ये आ गया नवनेरा, पढ़ा था ना अभी नवनेरा अपन ने, इस कड़ा में आया था, इस कड़ा में नहीं, उसमें किसमें आया था, वृहद परियोजनाओं में, वृहद परियोजना में, हाँ बिल्कुल, यहाँ ये परवन, ये नवनेरा, ये ERCP है ना। तो ऐसे मैंने एक ये लिस्ट आपको दी है, तो ऐसे ये ERCP का आप अलग से बना के रखो अपने, है ना, जिससे कि इसमें जुड़ता जाए चीज़ें। अभी इसमें 7 बैराज बनने, ठीक है, 7, 8वां तो ये 26 मौजूदा टैंक है, 7 बैराज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ नदी वगैरह सब लिखी, इसको धीरे धीरे अपन और बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं रामगढ़ बैराज कोटा में पड़ेगा, मैलपुर बैराज पार्वती पे, नवनेरा, काली सिंध, ठीक है ना, जो भी अपन ने देखा काली सिंध धारवाड़, आगे तक कोटा बॉर्डर पर आ जाता है। मेज अपन ने भी देखा बूंदी, ठीक है ना, राठौड़ बनास, अपने टोंक डूंगरी ये बनास, ईसरदा अपने सवाईमाधोपुर है ही बनास, ऐसे। तो इसमें जैसे जैसे अभी खाली छोड़ा ना, तो इकोनॉमिक सर्वे में इनका कोई डेटा नहीं था, तो चूंकि सब उस समय कम था मेरे पास, तो मैं इसको नहीं भर पाया। तो जितना जितना अभी अपने डिस्कस किया आप जानते हो उसको भर लो, ठीक है ना। फिर मैं आपको एक ERCP के अपने मूमल का बना हुआ है, वो अभी तो नहीं आ रही मूमल में, पिछले मूमल में आया हुआ है, मतलब पिछले साल वाली में, तो मेरे पास वो शीट बनी हुई है, उसका मैं आपको एक प्रिंट दे दूंगा। वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारा बना हुआ है, और उसको आप एक बार बनाना। फिर दूसरा क्या है, देखो इसमें पेयजल और औद्योगिक जल के लिए सप्लाई होएगा। इसमें आप जैसे देख रहे हो ना, इसमें कहीं भी जल विद्युत नहीं लिखा हुआ कि कहीं भी इसके पानी से बिजली नहीं बनेगी, ये चीज़ समझने वाली है। जैसे बिसलपुर से पानी सप्लाई होता है सिर्फ पेयजल के लिए होता है,
फिर थोड़ा बहुत सप्लाई होता है एक्स्ट्रा, जो वो होता है सिंचाई के लिए, कभी ज़्यादा होता है तो। बिशनपुर की फर्स्ट प्रायोरिटी है पेयजल, सेकंड है सिंचाई, और बिजली तो उसमें दूर दूर से सेटअप ही नहीं है, मतलब बिजली बने। बिजली अपने बनती है जैसे महाराणा प्रताप में है, अपने राणा प्रताप पे है, चित्तौड़ पे है, माही पे है, उन पे। तीसरा आप देखो इसका सिंचाई है ना, सिंचाई का 2.8 लाख हेक्टेयर। जिले हैं देखो, सबसे पहले तो इसमें 13 जिले याद रखो अपने तो। फिर ये बीच में जब ये अपने 50 जिले हुए थे उस समय 21 जिले थे जो आज हट गए, है ना, तो 13 याद रखो, फिर 13 में जो भी नया जुड़ रहा है ना वो उसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे अपन को याद रखो। और फिर इनकी जैसे लिस्ट है, उस लिस्ट में मैंने सारा दिया है, वह 13 जैसे आप देखो देखो गिनोगे ना, जैसे उनको मैं आपको बात बताऊँ तो देखो 5 तो हो जाते हैं अपने हाड़ौती वाले, बूंदी, मतलब सॉरी 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, 4 हो गए ना, ये 4 हो गए। फिर अपन ऊपर चले जाओ, जैसे टोंक, ठीक है, अजमेर, ये जयपुर आ गया ना, ये टोंक, अजमेर, जयपुर, ये हो गया हिस्सा, 3 ये हो गए, ठीक। फिर अपन इधर चलते हैं, जैसे दौसा, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, फिर अपने इधर आ गए ये करौली, ये सवाई माधोपुर, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 13। ऐसे याद रखना है इसको, ये ऐसे सिस्टम से याद होंगे ना, कोई क्लू व्लू से कोई मतलब नहीं है। देखो क्लू देखते ही फिर क्या, क्लू अगर आप बनाओगे ना तो ये यार ई नहीं समझ में आएगा आपको। ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान ये इसी से खुलेगा, अरावली के ईस्ट में ही है, इसलिए ईस्टर्न राजस्थान हो, ठीक है। कुछ नहीं किया अपन ने, देख लो हाड़ौती वाले 4 लिखे हैं, 3 ये इधर लिखे हैं जो थोड़े अटपटे हैं, लेकिन हाड़ौती, टोंक, अजमेर और जयपुर। फिर अपन ने इधर पूरा ब्रज प्रदेश लिख ही दिया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, आ जाएंगे सब। ये देखो ना, ये 4 हो गए ना, ये 4 4 के अपने यूँ कर दो ना, सीधी सी बात है। देखो ये 5 हो गए, 4 ये, 4 ये और 5 वो हो गए, 4 और 4 8 और 8 और 5 13। अब इसमें जैसे नए बने ना, तो देखो गंगापुर सिटी गया, हट गया, तो अब उसमें मत जुड़ो, पहले जुड़ो, ये 21 थे ना उसमें जुड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे जो नए हैं, देखो नए क्या इसका आंकड़ा आएगा 13 की जगह 21 तो मिट गया ना, 41 जिले होने से जब 9 जिले हटे, 21 हट गए। अब 9 में से जो इसमें जिले थे ना, इसमें जो जुड़े हुए थे, देखो कौन कौन से थे। एक तो केकड़ी था, एक ब्यावर था, एक दूदू था, समझ लो, एक जयपुर ग्रामीण था, एक गंगापुर सिटी था, ये हट गए इसके अंदर से। कितने हट गए, 1 2 3 4 और 5 हट गए। तो 21 में से 5 गए तो 16 जिले आएंगे। अभी जब अपन नई लिस्ट पढ़ेंगे ना तो 16 जिलों के अंदर है, मतलब इन 13 जिलों में 3 नए बने हुए हैं। तो 3 देख लो ना कौन कौन से हैं, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और एक डीग, खत्म। तो अब जब अपन पढ़ेंगे तो आज ईआरसीपी से कितने लाभान्वित होने वाले जिले होंगे, 16 होंगे। 13 तो पुराने, 13 में 3 नए जोड़ दे, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरथल तिजारा और डीग, गंगापुर सिटी, खत्म हो गया। समझ रहे हो गगन, ऐसे वो 41 जिलों में याद रख लेंगे अपन। और फिर ईआरसीपी का पूरा एक मैप है, उसको आप पूरा जैसे बनाओ, है ना। मैं देखो आपको एक बार उसका स्निप दिखा देता हूँ, नहीं तो वो रह जाएगा। 1 मिनट रुको, देखो दिखाता हूँ। ये है देखो ईआरसीपी वाली न्यूज़, तो एक बार इसका स्निप लेके चीज़ों को उतारना सारों को, है ना। 13 जिले, अब इससे मैं बता रहा हूँ, अभी ये 16 हो जाएंगे, 3 जोड़ देंगे, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरथल और डीग। 3.2 है ना, मतलब 3.2 करोड़ आबादी। अभी अपन पीछे बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल हेक्टेयर। राष्ट्रीय दर्जा नहीं है, अब एनपीपी का दर्जा दिया है अपने, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। मनोज राजौरिया सांसद, करौली, धौलपुर, पहले की बात है, ठीक है, 21 की। फिर ये लोकसभा प्रश्नकाल चर्चा, कोई दिक्कत नहीं, निगम गठित, ईआरसीपी निगम 2 बैराज का निर्माण कर रहा है। फिर अभी तो बैराज अपन आगे देखते हैं, अभी तो खूब आगे बढ़ गई, तो 21 की बात है। डिटेल्स ऑफ डैम बैराज, ये देखो, ये सारा इसमें होते हैं नहीं, इसको पढ़ो आप पूरा। 12 के मैलपुर और रामगढ़ बैराज, अभी है ना रामगढ़ खाली छोड़ा हुआ है, तो कहाँ है, 12 में, 12 उधर अपने वो रामगढ़ ग्रेटर बनेगा। यहाँ से पानी निर्माण, नवनेरा बैराज, कोटा, बूंदी के इंतरगढ़ की पहाड़ियों से चाकन बांध पहुंचेगा। इस बांध से टोक के कुमारिया बांध व गालवा बांध, इसरदा बांध और बिसलपुर बांध में पानी पहुंचेगा। चंबल नदी को पाइपलाइन के जरिए पार कराया जाएगा। जयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक के अलावा बाराकोट, बूंदी, दौसा में पेयजल व सिंचाई। इंदरगढ़ में चाकन बांध आया था, एक छूटा हुआ था खाली, चाकन बांध कहाँ है, इंदरगढ़, बूंदी, है ना, ऐसे है ये। फिर ये इसका ये पूरा बना हुआ है, ये तहसील मैप है। फिर ये देखो, वन विभाग से मिली अंतिम स्वीकृति, अगले साल नवनेरा बांध में होगा जल भराव। ये नवनेरा बांध, नवनेरा कोटा, नवनेरा बांध देख लो, अब तो काफ़ी बन चुका है ये,
ऐसे। तो देखो कोटा जिले के एवरा गांव में काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन इस बांध। तो कोटा काली सिंध, तो काली सिंध ऐसा नहीं है कि आपने खत्म हो गई किसमें झालावाड़ में, नो, ऊपर तक आती है। वो तो पार्वती अलग जाती है चंबल में, काली सिंध और आहू आगे मिल जाती है काली सिंध में अपने गागरोन झालावाड़, ऐसे सारी है। देखो फिर 13 जिले आ ही रहे हैं, 6 बैराज 1 बांध, तो टोटल 7 हो गए इसके ऊपर। तो देखो इसमें देख 6 बैराज और 1 बांध। बैराज का मतलब होता है पानी का लेवल ऊपर उठाना अपने को, और बांध उसमें नदी आगे रुकती है पीछे से। आ रहा है 6 बैराज 1 बांध, टोटल 7। फिर ये सारा इसमें है, ये न्यूज़ एक बार देखना सारा क्या। फिर देखो ये इसरदा बांध अपने स्वायमोदपुर में, टोंक टोडा रायसिंह के अंदर, ये बिसलपुर यहाँ पे। फिर ये इसरदा बांध आ गया अपने स्वायमोदपुर बॉर्डर पे। एक आया ऊपर आ रहा है देखो राठौड़, आया था ना भी राठौड़, ये देखो स्वायमोदपुर में राठौड़ बनास नदी में, ऐसे है ना। ये नवरेरा बांध इधर कोटा में दिखाया हुआ है, ऐसे ऐसे इनको देखो। फिर ये रामगढ़ क्रेटर है, देखो है ना, मैं बार बार बताता हूँ रामगढ़ क्रेटर, ये 12 का रामगढ़ क्रेटर विश्व धरोहर के अंदर शामिल है ना। ये इसके अंदर मतलब ये रामगढ़ क्रेटर उल्का पिंड से जो गिरा, ये रामगढ़ विषधारी है अपने बूंदी में, और ये रामगढ़ क्रेटर है अपने 12 में। क्रेटर आ रहा है ना, क्रेटर मतलब खड्डा, ये खड्डा। शेरगढ़ किला अपने पास में वहाँ पे है, ये शेर ससुर ने बनाया था शेरगढ़ किला। फिर ये तो 20 कृषि बजट है, तो कोई खास नहीं। पहला कृषि बजट अलग से जो पेश हुआ 2022 में हुआ था, ऐसे था ये, है ना। तो ये चीज़ है, ERCP से जो चीज़ें बताई अलग से वो इसमें लिख लो, बाकी अपन चलते हैं अपनी मेन सीट में, है ना। तो ये जितनी भी अभी जैसे खाली छूट रही, मैंने आपको बताया राठौड़ बांध अभी तक स्वायमोदपुर रामगढ़ बांधा है अपने कोटा तो उसको स्निप से भर लो सारा, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर तीसरा अपन पढ़ते हैं, ये अपने जैसे का RRR, तो रिपेयर रिनोवेट एंड रेस्टोरेशन सेंटर स्कीम, सेंटर स्टेट 60-40 का अनुपात, और इसको वर्तमान में मिला दिया गया PM हर खेत को पानी अभियान के अंदर, ठीक है ना। बाकी कोई तो कोई खास नहीं है। 3 जिलों में अपने टोंक बूंदी कोटा, तो सिंचाई की सुविधा इन्हीं के अंदर अवेलेबल अपन जानते हैं ज़्यादा परियोजना। फिर 37 परियोजना इसमें है, ठीक है, ये RRR। फिर अपन देखते हैं नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित। देखो ये नाबार्ड है क्या, पहले तो ये समझो, नाबार्ड एक कॉमन बैंक नहीं है ना इसमें, लेकिन फुल फॉर्म आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 82 के अंदर स्थापना हुई है, ठीक है। लेकिन ये वो नॉर्मल बैंक नहीं है, नॉर्मल बैंक जैसे आप नेशनल बैंक देते हैं ना SBI वगैरह, ये वो नहीं है। तो ये क्या है, ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी, पुनर्भरण एजेंसी। रीफाइनेंसिंग एजेंसी क्या होती है, जैसे मान लो अपन देखते हैं कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, PLDBs होते हैं, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने खेती के लिए पैसा दिया किसान को। तो अब भाई PLDB जैसे जो होते हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक जैसे जो होते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक के पास पैसा कहाँ से आया, जो उसने किसान को लोन दिया। तो ये नाबार्ड पैसा देता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, जैसे RBI पैसा देता है नेशनलाइज बैंक्स को, और फिर वो SBI देता है ना, भाई SBI खुद नोट थोड़ी छापता है, तो पैसे कहाँ से आए, RBI से आए। ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स ने पैसे दिए, तो पैसे कोऑपरेटिव बैंक्स को पुनर्भरण किसने किया, रीफाइनेंस किसने किया, नाबार्ड ने किया। तो नाबार्ड क्या है, एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, जो कि कृषि संबंधी विकास कार्यों के लिए क्या पुनर्भरण का काम करती है। ये ऋण नहीं देती है, और ऋण देती है तो किसको देती है, ये बैंकों को ऋण देती है, और फिर जिससे कि बैंक आगे ऋण दें। कोऑपरेटिव बैंक ऋण दे नहीं पाएंगे अगर उनको पास पैसे ही नहीं हो, तो समझ रहे हो ना चीज़ को। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचा विकास निधि, जो कि कौन चलाता है, वित्त विभाग चलाता है। तो वित्त विभाग के पैसे कहाँ से आएंगे, भाई इस निधि में पैसे आएंगे ना। देखो इधर ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचा विकास निधि है, फंड बना हुआ है, फंड बनेगा पैसे से। पैसे कहाँ से आएंगे गगन, इसमें वित्त विभाग को पैसे कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे कौन दे रहा है, सरकार को, नाबार्ड देगा। फिर वित्त विभाग उससे फिर सैंक्शन निकालेगा कि इसको इस जिले को इतने पैसे दे दो, इस जिले को इतने पैसे दे दो, ऐसे। इस निधि का पुनर्भरण कौन करता है, नाबार्ड करता है। 70 परियोजना प्रगति पे, 417 परियोजना पूर्ण है। बस समझने वाली बात है कि नाबार्ड है क्या। जैसे आपने पढ़ा होगा एक PM मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट लिंक डेवलपमेंट प्रोग्राम, PM मुद्रा पढ़ा है, MUDRA। तो ये मुद्रा बैंक है क्या, ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है भैया। जैसे SBI बैंक देगा स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के तहत देगा वो बैंक है। अब वो SBI को पैसे कौन देगा, ये पुनर्भरण ये मुद्रा बैंक करेगा, माइक्रो फाइनेंशियल, है ना। ऐसे ये तो माइक्रो फाइनेंस, ये माइक्रो यूनिट लिंक डेवलपमेंट प्रोग्राम रीफाइनेंसिंग एजेंसी है मुद्रा, माइक्रो यूनिट लिंक रीफाइनेंसिंग एजेंसी मुद्रा बैंक। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, उपनिवेशन कॉलोनाइजेशन विभाग क्या करता है, मुख्य कार्य क्या है, इंदिरा गांधी नहर के लिए भूमि आवंटन करना।
आज जैसे कुंभाराम नहर आ रही है, नहर लिफ्ट नहर आ रही है अपने इंदिरा गांधी की कैनाल की शेखावटी में, तो उसके लिए भूमि आवत करनी पड़ेगी ना, ज़मीन पे तो बनेगी नहर, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के लिए चाहिए अपन को ज़मीन, तो कौन सा विभाग देगा? उपनिवेशन विभाग। समझ रहे हो? जैसे उद्योग के लिए भूमि निकल चाहिए, तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन देता है उद्योग के लिए भूमि का गन? वो रिको देगा। इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रियल जितने भी हैं उनके लिए रिको, आवासीय जितने भी होते हैं उनके लिए जेडी, लोगों के लिए रहने के लिए मकान बनाने जेडी भूमि एक्वायर करेगा, उद्योगों के लिए उद्योग लगाने हैं तो उसके लिए भूमि एक्वायर करेगा रिको। मेगा फूड पार्क लगाने थे, 4 देखे थे अपन ने, चारों दिशाओं में 4 आया था, गंगानगर, उद्योग विहार, जोधपुर, बोरनाडा, रणपुर, कोटा और अलवर। फूड पार्क लगाने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, तो कौन है? रिको। 3 मेगा पार्क आए अपने, समझ गए? ऐसे है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मतलब क्या है? जो इरिगेशन एरिया होता है ना उसको डेवलपमेंट। तो वैसे देखो अपन ने जो जायका वाला पढ़ा वो जी जायका जीविका, और छंगाई पढ़ा अपन ने मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी, दोनों वही हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे ये वो हैं। ये क्या है? देखो सिंचित क्षेत्र, ये गंग नहर से संबंधित है। गंग नहर 1921 से 1927 में बनी है। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो ये गंग नहर का उद्घाटन कब हुआ साहब? 1 नंबर की नहर है ये, 1921 में। बन के कब तैयार होगा? 1927। उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन थे उस समय। समझ रहे हो? ये ठीक है, लॉर्ड इरविन। और इरविन में लिख लो अपने इंडिया गेट का उद्घाटन भी निकाय किया हुआ लॉर्ड इरविन का ही। ठीक है, कहने का मतलब है इवनिंग में उद्घाटन हुआ था किसका? इंडिया गेट का। तो इवनिंग से याद रहेगा क्या? इरविन, लॉर्ड इरविन वायसरॉय थे उस समय भारत के। समझ गए? तो ये हुसैनी वाला फिरोजपुर अपने बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक, वहां से निकाली गई नहर और अपने कहाँ लेके आए? श्री गंगानगर में लाए। कौन? गंगा सिंह जी, उसमें महाराजा बीकानेर। ठीक है ना, इसलिए उनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। भागीरथ इसने वो गंगा निकाली जैसे बोलते हैं। तो ये गंग नहर, तो गंग नहर नाम है गंगा सिंह जी के पीछे। हुसैनी वाला फिरोजपुर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे है ये हुसैनी वाला, अनूपगढ़ है ना, यहाँ से लेकर आए। मतलब हुसैनी वाला फिरोजपुर से अनूपगढ़ बीकानेर तक ये नहर है। सिद्धमुख नोहर, इसकी टोटल लेंथ है 129 किलोमीटर, 112 किलोमीटर पंजाब में, 17 राजस्थान में। मतलब इस सिद्धमुख नोहर जो है ना, यही आगे आके गंग नहर के अंदर पानी डालती है। जैसे इंदिरा गांधी आरएमसी पढ़ी है ना अपन ने, तो ये एक तरह से गंग नहर की आरएफसी है, फीडर कैनाल है सिद्धमुख नोहर, और फिर वो गंग नहर राजस्थान में कहलाती है। ठीक है साहब, गंगा सिंह आधुनिक बात। तो इससे तो गंग नहर क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहली गंग नहर कौन? महाराजा गंग सिंह। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ? 1900। और इसमें आया प्री में ये, तब क्वेश्चन यही आता है 1920 ऑप्शन, 1920, 21, 22। तो कब है? 21, 27 में पूरी। उद्घाटन कौन? वायसरॉय इरविन। भाई ये तो चैम्बर ऑफ प्रिंस के हेड थे गंगा सिंह, या ऐसे वो चैम्बर ऑफ प्रिंस नरेंद्र मंडल के। समझ गए थी चीज? ये है। फिर सिद्धमुख नोहर, ये सिद्धमुख नोहर ये आ गई। समझ गए? नया नाम क्या है? राजीव गांधी नोहर परियोजना। शुरुआत हुई 1989 के अंदर, मतलब इसका आधुनिक रूप जो अपन देखते हैं। फिर भादरा, हनुमानगढ़ नोहर, ये तो भादरा, ये तो अपने हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है। चूरू में तारानगर, ये भाखड़ा से 275 किलोमीटर लंबी ये नहर है, जो कि अब आके फिर ये गंग नहर के अंदर ही जुड़ती है। ये एक तरह से देखो, गंग नहर के पहले सिद्धमुख नोहर थी, जिसमें से भी सतलज का पानी आता था, लेकिन हरी के बैराज तक या हुसैनी वाला आते तक तो सतलज में पानी कम रहता है कंपेटिवली। तो अलग से ये बनाई गई अपनी सिद्धमुख नोहर, डायरेक्ट भाखड़ा से, हरी के बैराज से थोड़ा सा पहले से, ऐसे। ठीक है, ये है। फिर आईजीएनपी की अपन देखो कैनाल एक वो शाखा देखते हैं, शाखा का नाम लिखा हुआ कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, है ना। तो ये पहुंचाती है पानी कहाँ? शेखावटी में। चूरू भी डाल लो इसके अंदर, चूरू के नीचे से निकलते हैं अपने रतनगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो शेखावटी में कौन सी नहर, कौन सी शाखा लेके आती है आईजीएनपी की? चौधरी कुंभाराम आर्य, किसान आंदोलन से जुड़े हुए चौधरी कुंभाराम आर्य, पूरा लिख लो। भूजल से संबंधित देखो क्या भूजल यहाँ आ जाता है। भूजल का मतलब देखो पता है क्या? अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना, वो अपन ने सतही जल पढ़ा था, सरफेस वाटर जो ऊपर दिखता है। भूजल कौन सा है? नीचे जो जमीन में, समझ रहे हो ना। अभी तक अपन ने पढ़ा, अपन ने परियोजना बिसलपुर पढ़ा, पानी दिखता है ऊपर अपन को। नवनेरा पढ़ा, दिख रहा है ना ऊपर, माही दिख रहा है, जवाई बांध दिख रहा है, दिखता है। अब अपन किस में जा रहे हैं? अंडरग्राउंड, भूजल दिखता नहीं है आंखों से। नलकूप क्या? बोरिंग,
हैंडपम्प समझ गए, पीएम कुएं। देखो पीएम क्या होता है, पीओजोमीटर होता है। जैसे अपन को आज आपने जैसे कभी देखा होगा, जैसे राजस्थान के 216 ब्लॉक डार्क जोन में, तो एक हमेशा कांस्टेंट वाटर लेवल जाना जाता है। तो ये कुएं ऐसे होते हैं, मतलब छोटे से बोरवेल की तरह ही होते हैं, जो कि वाटर लेवल जांचने के लिए होते हैं। इनको अपन बोलते हैं पीओजोमीटर कुएं, पीएम वेल्स, पीओजोमीटर। पीओजोमीटर क्या होता है, पीओजोमीटर इज ए ट्यूब और ए बोरवेल, जैसे अपन नॉर्मल जो बोरिंग होती है वैसा ही होता है। दैट मेजर्स द वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर फ्लो एंड पोर प्रेशर्स इन द ग्राउंड, मतलब पानी कितने दबाव से जैसे आ रहा है। जैसे अभी अपने जैसलमेर मोहनगढ़ वाला आपने देखा ही होगा, तो उसमें प्रेशर कितना ज़्यादा था। तो अब जैसे आपको जैसे देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वैष्णगर वाला एरिया है, यहाँ पे वाटर लेवल क्या है, तो ऐसा नहीं है कि अपन अलग अलग जगह खोद के देखेंगे यहाँ पानी लेवल क्या है। एक स्टैंडर्ड जगह पे एक ये ट्यूबवेल बना रहता है, उसमें जो वाटर लेवल है वो इस पूरे क्षेत्र का वाटर लेवल माना जाता है। समझ गए ना, ये होते हैं क्या, पीओजोमीटर। ये क्या होता है बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने भाई अपन नॉर्मल जैसे आपने देखा होगा जैसे जमाबंदी वगैरह, तो आप जैसे जानते ही हो जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में होता है, तो उसमें जैसे नापते कैसे हैं भाई, आप जैसे जाओगे मेरे खेत की दूरी नाप, मेरा खेत नापो साहब, मेरा खेत कितना है, तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे आएगा और जैसे आप बोलोगे यहाँ से नापने लग जाओ, नो। उनके पास क्या होते हैं, एक होता है जिसको अपन बोलते हैं टीएसपी, ये क्या होता है, टीएस सर्वे पॉइंट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या, जैसे पुराने ज़माने में जैसे कहीं कुआं था, तो आप जैसे देखना कभी जमाबंदी वगैरह खोल के उसमें यूँ कुआं ऐसे करके, मतलब यूँ करके और यूँ क्रॉस बना देता है ना। तो उस कुएं से भाई आपकी वो देखेगा टीएस सर्वे पॉइंट, उस कुएं से आपकी दूरी करीबन 500 मीटर है ना। यहाँ से आपका कुआं चालू होता, यहाँ से आपकी ज़मीन चालू होती है, तो आज भी ये इस कुएं से नापेगा ये है। अब जैसे आप सर वो कुआं तो जैसे काम में नहीं आ रहा, उसको बूढ़ दिया, कुछ न कुछ निशानी उसमें रहती है, समझ रहे हो, और फिर वहीं से वो नापी जाती है। जैसे कहीं कोई पुरानी ढाणी थी, तो वहाँ ऐसे यूँ हट बनाए रखते हैं, ऐसे हट, यूँ सर्किल में ऐसे हट, तो ये क्या है, ये टीएस सर्वे पॉइंट से ही है ऐसे, समझ रहे हो। इनसे फिर ये नापन चौकन होता है। वो तो हो गया भूमि का। अपन जल कैसे नापेंगे, कितना लेवल किसका कहाँ कैसे नापें, भैंसनगर मानसरोवर में कितना सर वाटर लेवल है, तो मानसरोवर एरिया के अंदर जो पीओजोमीटर वेल है उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो मानसरोवर का वाटर लेवल अलग अलग नहीं नापेंगे, उस बोरिंग में नापो तो गड़बड़ होगी, लो खत्म। जैसे बारिश कैसे नापी जाती है भाई, 3 जगह अपन ने वो छत के ऊपर बीकर रखे हुए हैं, तो जितनी बारिश होगी वो जितना सेंटीमीटर भरेगा 1 घंटे में अपन बोल देंगे उतनी बारिश हुई। ऐसी वो पीओजोमीटर वेल्स है, पीजेड वेल्स इनको बोलते हैं, पीएम वेल्स, पीओजोमीटर वेल्स। फिर एक अपन देखते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। ये बिल्कुल वही है कि जो अभी अपन ने ऊपर देखी थी जल, मैंने बताया वैसे विज्ञान वैसे विश्व बैंक, और फिर उसमें आई थी अपने क्या स्काडा 7 जगह, ये वो की वो चीज़ है ना। लेकिन अब इसमें क्या आ गया, अपन थोड़ा सा जमीन में चले गए, वो सतही का था जो दिखता है पानी अपने को ऊपर, इसमें नीचे चले गए। वही देखो वर्ल्ड बैंक आ रहा है सेंटर सहयोग जो 70-30 पड़ा था, देख लो 70-30 भूजल संबंधी वास्तविक डेटा। भाई विज्ञान का मतलब वास्तविकता से ही है, तो वहाँ भी तो अपन स्काडा से वास्तविक डेटा ला रहे थे, नहीं ला रहे थे क्या रियल टाइम डेटा, यहाँ भूजल का रियल टाइम डेटा आएगा अपने पास। पीजेड पीएम जो वेल्स है उन पे ये काम करते हैं सारे, ये आ रहा है देखो पीएम कुएं, पीओजोमीटर वेल्स और फिर रासायनिक प्रयोगशालाएं, ये पानी पी तो रहे हैं लेकिन इसके अंदर कौन कौन से रसायन है। जैसे पंजाब के पानी के अंदर आता है यूरेनियम, क्योंकि बिल्कुल पाताल तोड़ बोरिंग कर रखे हैं यूरेनियम। अपन बोलते हैं ना पाताल तोड़ बोरिंग, पाताल तोड़ का बोरिंग क्या होता है, सुना होगा आपने। पहले क्या होता था, अपन जब बोरिंग करते थे तो ज़मीन के अंदर पहले मिट्टी आती है, तो बोरवेल का जो लास्ट पॉइंट है उस मिट्टी के अंदर ही रखते थे। फिर क्या वो जितना भी वो पानी आता था मिट्टी से रिस के, वो नीचे खड्डा सा होता था, उसमें आके इकट्ठा होता था और वो बोरिंग से अपन ऊपर खींचते थे। आजकल क्या हो रहा है कि मिट्टी के नीचे फिर जैसे बोलते हैं ना कि करीबन 100 फीट हमने पत्थर कटवाया है, उसी को बोलते हैं अपन पाताल तोड़ बोरिंग। तो उसमें पत्थर कटवाया तो क्या होता है, जैसे यहाँ तक तो मिट्टी है, यहाँ तक तो ये डैश डैश साइड में मिट्टी है, अब नीचे यहाँ आने लगे ये पत्थर, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि 100 फुट पत्थर कटवाया, तो मतलब ये ऐसे ही अपन ने टनल करवा ली 100 फीट। अब क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है कि ये जो पहले तो इतना सा पानी भरता था मिट्टी में जब अपन रोक देते थे, अब ये 100 फीट खड्डा और भरेगा, तो मेरी वो बोरिंग ज़्यादा देर चलेगी। बिल्कुल सही है, आता है कोई रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब होता क्या है कि ये पत्थर है भाई, पत्थर में क्या केमिकल नहीं होते हैं क्या, जैसे पत्थर का केमिकल आपको जानना हो तो क्या, जैसे अपन देते हैं पत्थर का जो पसीना होता है उसी को शिलाजीत बोला जाता है कि नहीं, तो वो तो अपन को ऊपर दिखता है वो तो गर्मी में। अब यहाँ भी जो पत्थर में से केमिकल रिलीज होते हैं और वो जाके किस पानी में मिलते हैं, ये जो आपने 100 फीट जो पत्थर कटवाया है ना, जिसको हम पाताल तोड़ बोरिंग बोलते हैं, इसमें।
और ये जो केमिकल्स होते हैं ये पूरे पॉइजनस केमिकल हैं, और पंजाब में यही मिल रहा है यूरेनियम इस पानी में, पाताल तोड़ बोरिंगों में। और फिर ये पानी ऊपर आता है, फिर चाहे उसको आप चाहे पियो, चाहे कैसे खेतों में, जैसे काम खेतों में चलो वहाँ कैनाल से होती है, इरीगेशन होती है सिंचाई से, नहरों से, लेकिन ये पीने काम आता है पानी। और इसलिए ये इन पूरे पानियों से ये आज ये बीमारियाँ हो रही है। तो इसमें इनको सबसे ज़्यादा यूरेनियम है, फिर आर्सेनिक है, ये है आर्सेनिक, ये आर्सेनिक नाम लिख लो आप इसके अंदर, ये जो आज कब्र बना हुआ है। तो ये आज नुकसान हो रहा है, इसीलिए जैसे गवर्नमेंट अब धीरे धीरे बैन कर रही है, आप ज़्यादा गहरे बोरिंग नहीं कराओगे। समझ गए? तो ये पत्थर ज़्यादा गहरे थे, वो लालच ऐसे मारता है, आप देखो क्या। समझ गए? तो इंसान का लालच ही तो हुआ ही है। क्या रहा हो, तो आपने ये रासायनिक प्रयोग ये उसमें समझ के चलो, है ना सारा सा। फिर आता है भूजल संसाधनों पर आकलन, ये 3 वर्ष का अंतराल, जैसे अपन पशु जनगणना होती है, वन का सर्वे होता है, ऐसे पानी का भी होता है 3 साल के अंतराल पर। नवीनतम डेटा 2023 का, आपने 2026 में अगला आएगा। कुल ब्लॉक है अपने पास 302, और अभी मैंने बताया ना अति दोहित कितने 216, 3 दूनी 6, 216। और मैंने अभी तो जस्ट थोड़ा पहले आपके जैसे बोला था कि इसका रियल टाइम डेटा अपन लेके आएंगे। ये रियल टाइम डेटा यहाँ आ रहा, वास्तविक डेटा किन से आता है। अब जैसे अति दोहित है ना, अब जैसे देखो ये ब्लॉक है, जैसे पूरा एक मानसरोवर ब्लॉक एक हो गया। अब ये देखना कि सर इसके अंदर वाटर लेवल क्या है। हर घर की बोरिंग नहीं जांचेंगे अपन, किसका लेवल, किस कुएं का लेवल देखेंगे अपन गगन, पीजेड, पीएम वेल उसको बोलते हैं, PMW, पियाजोमीटर वेल, जिसके अंदर वो रीडिंग ली जाएगी जिस वेल से। और रियल टाइम उसके अंदर क्या, अपने रियल टाइम थर्मामीटर लगा दिया। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना चली रही है, तो अपन को मानसरोवर का हमेशा जो वाटर लेवल है वो पता लगता रहता है। तो वो इंक्लिनेशन देख के निकाला जाता है। वो खड्डा ऐसे नहीं कि PM वेल अपन कहीं भी खोद देंगे, पहले ढलान देखते हैं वो क्षेत्र के ढलान किधर है। तो जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, तो वहीं पे वो खड्डा खोदा जाता है कि हाँ भाई अब ये मानसरोवर का, अब मानसरोवर को डार्क जोन घोषित करना है नहीं करना है ये कौन बताएगा। ये मानसरोवर के अंदर जो PMW है, पियाजोमीटर वेल है, उसका लेवल, ठीक है। तो 302 अपने पास ब्लॉक है, उसमें 216 अति दोहित है। अब एक बार इसका परसेंटेज निकालो आप, कितना है ये निकालो एक बार कैलकुलेटर में, कितना आया। मतलब नंबरों में याद मत रखो आप, प्रतिशत में याद रखो, कितने प्रतिशत अति दोहित की बस आप सीमा आ चुकी, थोड़े दिन और यूज ले लो उसके बाद ये ड्राई है। समझ गए? ऐसे कितना आया गगन, कैलकुलेट करो एक बार। मोटा मोटा तो अपन देख रहे हैं 150 प्लस गया, फिर 30 गया, 180, फिर 30 गया, 83 तो वैसे ही दिख रहा है। गुणा 100 तो करो। कितना आया दिनेश, निकाला? कितना आया किसने? हाँ करो, कोशिश करो। देखो एक तरीका मैं थोड़ा सा इधर बताऊं, देखो जैसे अपन, देखो इधर किसने, इधर देखो ये 300 है ना, 302 है, इसको यूं मान लो ये 00 है, ये हट गया, अब बच गया 3, है ना। तो अब 3 से मोटा मोटा अपन काट दें, 3 7 21, 3 2 नीचे, अराउंड 72%। मतलब थोड़ा सा उसको राउंड ऑफ कर दो तो थोड़ा अपन उसके पास आ जाएंगे। तो देख लो आप 72% तो अपना क्या है, डार्क जोन जिसको बोलते हैं ना, अति दोहित, उधर बढ़ गए। लिख लो इसमें डार्क जोन, डार्क जोन। समझे चीज को? ऐसे है देखो, ऐसे ही अपना इसके अंदर था पूरा। अटल भूजल योजना, इसके बाद क्या आपने पशुपालन। तो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, जल संसाधन आ जाएगा ना, नेक्स्ट देता है। देखो देख ले थोड़ा सा, अटल भूजल योजना, ये भी देखो वर्ल्ड बैंक से सहयोग से है। तो वर्ल्ड बैंक में देखो अपन ने VV देख लिया, एक तो विज्ञान परियोजना देखी थी, एक अटल भूजल। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की, तो अटल भूजल योजना आ गया, अटल। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 2000 तक तीसरे टाइम PM थे, 2004 तक फिर कांग्रेस आई थी 4 में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और सेंटर के सहयोग से 50% जैसे अपन राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना देखी, ग्राउंड वाटर से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी, है ना। लोगों को अपन इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे जो पुराने बावड़ियाँ हैं, इसमें बावड़ियाँ वगैरह संबंधित थी, जो पुरानी आपने देखा हो, जैसे पत्रिका अभियान चलाता था,
है, बावड़ियों का जीर्णोद्धार करना अपन को, फिर वो फोटो आती थी सारी, देखा आपने, बावड़ियां हैं, पुराने तालाब हैं, तो लोगों की मदद से उनको साफ करवाना, ये था इसमें अटल भूजल। नोडल विभाग भूजल विभाग, इसमें बावड़ियों की सफाई थी मेन। तो ऐसे जैसे आपने गलता की हुई थी, तालकोटारा की हुई थी, ये मावट जो है अपने आमेर में उसकी हुई थी, ये थी अटल भूजल। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा, हर की एक विशेषता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वाटर शेड अपना। तो वाटर शेड डेवलपमेंट, तो इस वाटर शेड में देखो दो हैं, दो जो फैक्टर लिखे हुए हैं ना, एक तो भारत के कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितना है 1.2%, और दूसरा जो आंकड़ा अपन देखते हैं कि भारत के कुल जल क्षेत्र का, देखो ये भारत के कुल जल संसाधन कितने अपने पास इतने, और भारत के, ये जल हटा दो है ना, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना है 10.4%। मतलब भारत के पास जैसे 100 हेक्टेयर जमीन है, तो 100 हेक्टेयर में से राजस्थान के पास कितनी है 10 हेक्टेयर, 10%। और भारत के पास जैसे 100 लीटर जल है वाटर के जल संसाधनों के रूप में, तो उसके पास अपने पास कितना जल है 1 लीटर है। ये जल हटा देना यहाँ से, ये जल गलत हो गया ये। तो ये यूं मैं यूं बता रहा हूँ कि 10% भूमि अपने पास है और 1% जल अपने पास है पूरे भारत का, ये समझने का मतलब है इस फैक्ट से। 1 और 10 आ रहा है ना, ये बता रहा है। आ जाओ, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखो जल स्वाब मुख्यमंत्री, एक तो क्या है, देखो मुख्यमंत्री वाले जैसे आप जाते कहीं पढ़ो तो वहाँ MM लिखा रहेगा, मैं लिखूँ जैसे PM में प्रधानमंत्री होगा तो वो ध्यान रखना है ना, कई दिन गलती से मैंने CM लिख दिया तो आप याद रख लेना कि मुख्यमंत्री मतलब है उसका। तो जल स्वावलंबन, अब देखो वर्ड आ रहा है इसमें स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, यार मैं जानूँ और मेरा काम जाने, मेरे को दूसरे से किसी मतलब ही नहीं है। तो यहीं से निकल के आ गई बात, ये क्या, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी। ये कॉन्सेप्ट लागू हुआ था किससे, अटल भूजल योजना से। फिर राजस्थान में इसको अपन ने उतारा किससे, कौन सी योजना से, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। मैं जानूँ और मेरे गाँव में जो जल रिसोर्स है ना वो जाने, कहने का मतलब भैया इस गाँव के लोग जाने और वो बावड़ी जाने। लोगों को अगर लगता है उस बावड़ी को पुनर्जीवित करना है तो लोग कर लेंगे, सरकार कोई अपनी तरफ से कुछ मदद नहीं करेगी, ये इसका कहने का मतलब था। ठीक है ना। तो 2016 में वसुंधरा राजे सरकार का प्रोग्राम था, वसुंधरा राजे का ये टेन्योर है 2013 से 18। तो मैंने राजस्थान के CM आपको याद करा रखे, सरोवर मैडम नहीं याद कराए थे, है ना। देखो उसमें क्या है, ये बार बार काम आएगी, तो एक बार मोटा मोटा आप ध्यान रख लो कि अपने 2 पीरियड होते थे भैया, 2 पीरियड लगते थे। एक तो पीरियड होता था 8 से 3 सुबह, और दूसरा पीरियड होता था 3 से 8। 2 पीरियड होते हैं ना भाई, सुबह 8 से 3 क्लास चलेगी और 3 से 8 चलेगी। तो 8 से 3 तो लेते थे सर, कौन क्लास लेते, कौन सर लेते थे, और 3 से 8 कौन लेते थे, मैडम लेती थी क्लास, समझ गए। अब यहाँ सर से का मतलब क्या है, अशोक गहलोत, और मैडम से एक बार सुन लो, पहले इधर देखो शक्तिमान, सब आप अपने आप समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं समझो। पहले 3 समझ जाओ, 2 पीरियड, कोई गैप नहीं है, इंटरवल नहीं है बीच में, 8 से 3, 3 से 8, पहले सर और फिर मैडम। सर इज अशोक गहलोत और ये। और अपने विधानसभा कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, अपन जानते ही हैं, लिखा हुआ आर्टिकल नंबर अपने कौन सा 168। आ जाओ, तो सबसे पहले भैया बात चालू हुई 1998, 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 98 5 जोड़े तो 2003। तो ये हो गया सर का पहला पीरियड, सर कौन, अशोक गहलोत। फिर आई मैडम की बारी, सेकंड। 3 से 8 किसका पीरियड है, मैडम का। तो अपन ने जोड़ 2003, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 2000, ये मैडम का पीरियड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई, चल रहे हैं अपन। फिर वापस वही 8 से 3 कौन क्लास लेंगे, सर लेंगे, सर कौन, अशोक गहलोत। तो 2008 में छोड़ा है ना अपन ने, 2008 आ गए, 8 में 3 जोड़े तो, मतलब सॉरी 5 जोड़े तो 8 और 5 13, तो हो गई, ये सर का पीरियड हो गया। फिर वो 3 से 8 कौन लेगा क्लास, मैडम लेंगी। तो 3 कौन से हैं यहाँ पे, अब 13, थोड़ा ये देखो ध्यान रखना, देखो तो मोटा मोटा ऐसे नहीं है बिल्कुल। 13 में 5 जोड़े तो 18, तो ये हो गई मैडम का पीरियड हो गया दूसरा। फिर वापस सर की बारी आ गई 2018 से, 18 में 5 जोड़े तो 23, तो 23 में हो गया चुनाव। फिर आ गया 2023, लेकिन इस बार मैडम नहीं आई, क्या इस बार वापस भी क्या हो गया, अब सर ही आ गए यहाँ पे। 23 से 5 जोड़ेंगे तो 2000, ये 2 तो मैडम अपने वसुंधरा राजे, और ये तीसरे अपने भजनलाल शर्मा, BL शर्मा, समझ गए। और ये 3 टेन्योर 1 2 3 किसके, अपने सर के, कौन, अशोक। तो अशोक गहलोत कितनी बार बने CM, 3 बार, और वसुंधरा राजे 2 बार, ठीक है ना। लेकिन एक आप देख रहे हो बीजेपी, सॉरी कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी,
कांग्रेस बीजेपी। ये आ गया मेन में सवाल कि गत आप देख रहे हो, मैंने कितने साल का टेन्योर आपको बता दिया, 2023 और मतलब गत 25 सालों के अपन ने ये 6 सीएम देख लिए। तो क्वेश्चन ये आया कि 1999 के बाद राजस्थान में ये अल्टरनेट सरकार चल रही है दो ही दलों के बीच में, इसके कारण क्या है? तो पहले तो अपन को अल्टरनेट सरकार बतानी पड़ेगी, ये मैडम और सर 8 से 3, 3 से 8, लिपापोती से काम नहीं चलता उसमें, समझ रहे हो। और फिर इसके कारण बताने पड़ेंगे, जैसे कैसे क्या कि भाई जो भी विकास कार्य होते हैं नो डाउट राज्य के हित में है, लेकिन जनता दूसरे को मौका देती है और वो चुन के आती है, ऐसे समझ रहे हो। अपनों का टास्क नहीं करना। अब देखो, अब मैं बता 2016, तो ये देख लो 2016, वही आप में 8 से 3 और 3 से 8 रखो, सब ध्यान आ जाएगा आपको। मैंने आज तो 2022, तो याद करो 2022, अच्छा 23 में तो 3 से 8 है, तो 23 से पहले अपन गए तो अच्छा 23 है ना, तो 18 से 23, तो 8 से 3 सर का पीरियड है यार, खत्म। ऐसे सीएम याद होंगे अपन को 25 साल के। तो अब इसकी जैसे आप ध्यान रख लो, है ना, आपको जिसमें उतारना तो आप तो क्या उतारोगे मुझे बताओ, खुद ही ध्यान है पूरा। 8 से 3 और 3 से 8, कोई गैप नहीं है बीच में, देख लो। अभी बंसी वाला चाहता है कि आपको याद हो, अब ये बंसी वाला तो ये चाहता है, आप क्या चाहते हो तो आप ही बताओगे, ठीक है ना। तो ऐसे है ये, आ जाओ। तो ये बार बताया 2016 बीजेपी ऐसा आ गया। स्थान गर्दनखीरी झालावाड़, तो अपन जैसे अभी देख रहे थे झालावाड़ में, देखे अपने गागरोन नहीं देखा, पीपलाद नहीं देखा, नहीं देखा आपने, पीपल खूट नहीं देखा सर, वो तो प्रतापगढ़ गया। ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कौन कौन से? एक तो रेन वाटर जो ऊपर से गिरता है, टिप टिप बरसा पानी, एक वो ग्राउंड मतलब जिसको अपन देखते हैं सतह पर जो दिखा, बांधों में, झीलों में, तालाबों में, एक अंडरग्राउंड नीचे वो पीएम वेल्स, और चौथा है सोइल मॉइस्चर, सोइल में जो अपन मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जल सौराव अभियान 4 वाटरों पे डिपेंड था, 4 वाटर कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला जमीन पे दिखा, जमीन के नीचे, और एक सोइल, जैसे जैसे दिखिए वैसे वैसे बात करो ना। और छोटे तालाब फॉर वाटर टेबल रिचार्ज, वही अभी कितने अपने डार्क जोन 216, 302 में से याद रखो था ना, 72%। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्वावलंबन है यार, बाहर से जेसीबी नहीं लाया कोई, खुद गांव वाले मेल लेबर करेंगे और उसको जीर्णोद्धार करेंगे, समझे। फिर नेक्स्ट है पीएम सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। ये इसमें क्या है देखो, इसका वाटर सेट कंपोनेंट 2.0, वाटर सेट का मतलब वही है जल दक्षता, जल साक्षरता, ये सारी चीजें। पड़त, पड़त क्या, जिसको अपन जो छोड़ देते हैं कि थोड़े साल के लिए पड़त छोड़ो इसको, फिर बाद में इसको अपन इसमें खेती करेंगे। बारानी, बारानी कौन सी है, जो अपन जैसे देखते हैं कि जो बारिश से जो सिंचित होती है वो बारानी, बारिश, ठीक है, जिसमें नहर से सिंचाई होता है उसको नहरी बोलते हैं, तो बारानी भूमि। मृदा व नमी संरक्षण, जैसे वही 4 वाटर कॉन्सेप्ट, पौधारोपण करना है, वानिकी, बागवानी, और जिसको अपन ने कभी बोला था ना वन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आया था क्या वो, तो पीएम कृषि सिंचाई योजना में। एक अपन देखते हैं राज्य भंडारण निगम, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कमेटी नहीं है ये ना, इसको काटना, ये कॉरपोरेशन है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल देखो इसकी कहाँ है, ये जो 22 गोदाम देखते हैं अपन, ये नहीं है 22 गोदाम, नहीं है क्या अपने 22 गोदाम नहीं है, करतारपुर इंडस्ट्रियल एरिया, तो 22 गोदाम बने हुए हैं बाकायदा बिल्डिंग्स ऐसे 22, तो उनके अंदर वो स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज देखो किस किस का होता है, कृषि उत्पाद होगा, जैसे अन्न गेहूँ आता है उसमें, रासायनिक उर्वर एनपी के पड़ते हैं ना, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास एंड अपने फॉस्फोरस, उनका, बीज और खाद का, खाद ये आएगा ना रासायनिक उर्वर, कृषि यंत्रों का उसके अंदर स्टोरेज होता है। तो ये है राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, और इसका ये तो 22 गोदाम है जो स्टेट वेयर हाउस की है, अशोक ने नहीं बनाए थे कि अपन देखते हैं सैगोरा और मायस्थान अभिलेख, जिसमें अकाल के समय राहत का उल्लेख है वो। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है अपने, जैसे ये दुर्लभ जी हॉस्पिटल है ना, दुर्लभ जी, तो दुर्लभ जी से रामबाग आते हैं, तो दुर्लभ जी के बगल में इसका ऑफिस है, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्प। भाई दुर्लभ जी से उधर गए तो जेडी है, और दुर्लभ जी से इधर आओगे रामबाग की तरफ, तो वहाँ लिखा हुआ है ये RSWRC, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। ऐसे ही, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये किस चीज़ का भंडारण करता है, तो स्टूडेंट देखता है कि सिर्फ अन्न का ही करता है, ऐसा नहीं है। अन्न उगाने से पहले का और अन्न उगाने के बाद का। अन्न उगाने से पहले कैसे, बीज हो गए, उर्वरक हो गए, अन्न उगाने के बाद का कैसे, काटेगा कौन उसको, यंत्र तो काटेंगे, ऐसे समझ गए। तो ये अपने वेयर हाउस का काम है। फिर इसके बाद अपने पास आती है पशुपालन, ठीक है, उसमें कंपेटिबल मैटर कम है, एग्रीकल्चर में बहुत था देखो, है ना। तो देखो इसमें चीज़ें तो देखो नो डाउट ज़्यादा है, मैं मानता हूँ,
लेकिन जहाँ ज़्यादा है उसी का, इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा होता है, मैं क्या करूँ। तो अभी अपन इसमें देखो एग्रीकल्चर परियोजनाएं पढ़ी, और आज अपन ने ये परियोजनाएं देखी खास तौर पे जल सिंचाई से संबंधित। ठीक है, तो ऐसे इनका एक बार रिवीजन बढ़िया से आप करो, फिर मैं एक बार पीपीआर के रूप में इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन और करा दूंगा एक बार यहाँ जल संसाधन से। एक बार अपने लेवल पे आप थोड़ा सा करो, फिर एक छोटा इसका 10 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर सारी मोटी मोटी चीज़ें आ जाएँ। अभी कुछ चीज़ें विस्तार में हुई तो इसलिए देखो वीडियो में टाइम लगा, कट शॉर्ट करते तो फिर वो रिजल्ट भी वैसा ही आता है। तो एक बार टाइम लगाओ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, फिर हमेशा के लिए चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन।